चिरू खोलो। चिरू क्या क्या हुआ? हो गया तुम्हें? चिरू क्या हुआ इसे? कुछ हुआ तो नहीं उसे? चिरू चिरू क्या हो रहा है? तो ना। बताओ क्या हो गया तुम्हें? होश में है भी कि नहीं? चिरू अरे क्या हुआ इसे? नहीं। चलो चलो। चिरू क्या हुआ जी? नहीं यार, मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे ठीक करने के लिए तुम कितना पूजा पाठ करती हो। वो तुम्हारा प्यार ही है, लेकिन वो उस लड़के को बचाने के लिए वो लड़की कितना तकलीफ उठा रही है। सच्चा प्यार बहुत बड़ा होता है। तुमने जो पूजा किया वो सच है। देवी ने दाएं तरफ फूल गिराए वो भी सच है। आगे से मैं नहीं पीऊंगा, तुम्हारी कसम बिल्कुल नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं पीऊंगा। सच बोल रहे हैं? देवी माँ रक्षा करना। ये बात सुपर सुपर सुपर। हेलो प्रताप, हाँ, कैसी लग रही है मेरी प्रिया? तेरा नसीब तो चमक रहा है यार। इतनी सुंदर लड़की को पटाने के लिए तैयार हो गए तुम। हाँ सुनो, वैसे तुम्हारी जवान पर मुझे बिल्कुल भरोसा हो गया भाई। क्या कहूँ, ये बॉस का मेहमा है। एक्सक्यूज मी। हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे बाप रे, ये सपना है या हकीकत? जैकपॉट। बोले तो जैसा सोचा था वैसी सुंदर लड़की मिल ही गई। व्हाट नेक्स्ट? क्या बात है चिरू। हाँ बोलिए। डॉक्टर हर्षा का कैबिन। आप बिल्कुल सही पर्सन से मिले हैं। मैं हूँ उनका पर्सनल पीए। अरे सही कह रहे हैं। चलिए। चल। सुनो वार्ड बॉय, टॉयलेट ऐसे ही पड़ा है, बदबू आ रही है, जाओ साफ करो। मैं वार्ड बॉय हूँ। और तुम डॉक्टर पीए। देखता हूँ लड़की को कैसे मेंटेन करता है, बताता हूँ बेटा। रिपोर्ट के मुताबिक लंग्स में इन्फेक्शन है। सिटी स्कैन भी हो गया है। रामकृष्ण जी, मैं अभी कुछ भी नहीं बोल सकता। वी नीड टू डू सम टेस्ट एंड ऑल। ओके, एक काम कीजिए चिरू, इन्हें ले जाकर रिसेप्शन पर एडमिशन फॉर्म भर दो। सर, मैं संभाल लूंगा। डॉक्टर एनीथिंग सीरियस? मैंने कहा ना मैडम, पूरा डायग्नोस किए बगैर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ, आरोग्य क्लिनिक को आप लोगों ने समझा क्या है? वी केयर लाइक एनीथिंग। तुम बताओ ना चिरू। अरे हाँ, चिंता मत कीजिए, चलिए। जाइए जाइए। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। चलिए। अरे इसकी तो डॉक्टर सुनिए। अब क्या हो गया भाई? अरे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे कुछ नहीं है। डॉक्टर, वैसे कितने दिन रोकेंगे उन्हें? 1 महीना रोकूं या 2 महीना रोक लूं? ज्यादा दिन रहेंगी तो हमारे लिए अच्छा है ना डॉक्टर? देखो, हाँ। ज्यादा दिन उनको यहाँ रोकने में रिस्क है। तुम जल्दी से अपना लव डेवलप कर लो। हाँ। ओ मेरे डॉक्टर, आई लव यू डॉक्टर। फिर भी तुम्हारा कलेक्शन बहुत बढ़िया है। आपके मुंह में घी शक्कर। डायबिटिक। सॉरी। जाओ जाओ जाओ। सर 1 मिनट। दो इधर, ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ। 1 मिनट, आइए, आपके लिए एक कुर्सी है। क्या हुआ? बैठिए ना। अरे किसने? सॉरी सर, आप बैठ जाइए। मुझे क्यों नहीं, बैठना? आप सर, बैठिए। डॉक्टर ने आपका रिपोर्ट देखा, इधर उधर क्या? तभी मुझे रिपोर्ट? डाउट हुआ सर कि सीरियसली कुछ तो हुआ है आपको। हाँ, मतलब ओ क्या चुप है ना? रहिए सर,
मैडम जब सर आ रहे थे तो 4 बार गिरे हैं ना, 4 बार गिरे हैं। तो मतलब क्या मुझे चलना नहीं आता है? आइए ना सर, अरे, अरे, बैठिए ना, अरे, बैठिए। चलिए, आराम मुझे से एक बार क्या आप कर रहे हैं कमजोर आप? हो अरे अब बैठिए ना ये सर, सब क्या? अरे बैठिए ना शांत। सर, अरे सुनो, बैठ जाइए अरे सर। अरे 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 चिंता मत क्या कीजिए कर रहे हो सर, तुम? बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आराम से। चलिए चलिए चलिए। अरे मेरी बात ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो तुम? अरे रुको। अरे मुझे क्यों बिठा दिया? अरे सुनो, ओहो आई मर गया। आपको लगा तो नहीं डैडी? पहुंच ये गए क्या सर। कर रहे हैं आप? अजीब आदमी है ये तो। कुछ नहीं डैडी, शांत हो राउंड जाइए अच्छा आप। लगा ना? अरे ये अस्पताल है या कोई सर्कस? मैं कोई बच्चा हूँ जो राउंड्स बता रहा है। अरे सर दर्द हो ज्यादा रहा हो है गया आपको? क्या? नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। देखिए हमारे आरोग्य क्लिनिक की स्पेशलिटी क्या है, जो भी पेशेंट आते हैं उनका खुशी से ख्याल रखते हैं, उन्हें बहुत मजा तूने आता मान है। लिया कि मैं पेशेंट हूँ? हाँ? चेहरे को दिखने से ही पता चल जाता है, क्यों मैडम? अभी आप यहाँ रहकर अपनी सेहत को ठीक करके अच्छे से बहुत टाइम है सर। अरे ऐसे क्यों बड़बड़ा रहा है तू? मेरा काम सुन्न हो गया। ओके, सर चलिए। इतने में ही थक गए क्या? देखिए आगे क्या होता है। अभी और आगे? और भी 2 बाथरूम बचा है। 5 में से 2 बाथरूम तो मैंने क्लीन कर दिया है, बाकी के 3 बाथरूम अभी बाकी है भाई। अभी तुम्हारा बहुत हो गया, जाकर क्लीन करो जाओ। अरे बाप रे प्रताप, मैं जरा मेंटेन करता हूँ, चुप रहो। सेंटर पॉइंट में आकर मेरी धज्जियां मत उड़ाओ यार। वैसे तो तुमने कहा था तुम डॉक्टर के पीए हो और मैं बाथरूम धोने वाला। हाँ? एक बात सुन ले, कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ मैं। मेरी बात मान ले यार, सॉरी, मेरी बेइज्जती मत कर यार, कुछ तो गलती हो गई होगी दोस्त। पक्की गारंटी है ना कि शाम को जरूर पिलाओगे? हाँ हाँ जरूर पिलाऊंगा, अब जा। गारंटी एक्सपायर क्या है ना सर, ये जो वार्ड वाइज होते हैं ना, बाथरूम क्लीन करने के लिए केमिकल डालते हैं सर उस स्मेल को लेकर वो खुद ब खुद बड़बड़ाते रहते हैं सर। देखो डॉक्टर कौन है, डॉक्टर के पीए कौन है, वार्ड वाइज कौन है, इसको लेकर भी कंफ्यूज हो गया है वो। मैडम चलिए सर, आप भी चलिए। अरे चलिए ना। आराम से, आराम से, हाँ आराम से। सब कुछ सेटअप हो गया है सर। हाँ चिरू, अब 1 2 3 4 इतने हाइट ठीक है? और चाहिए? चलेगा ना सर? बस ऊंचाई 1 2 3 कितनी चाहिए? 2 2 हाँ तो रेडी है। हाँ रेडी है सर, बिल्कुल। हमारा हॉस्पिटल आपके लिए किया गया सुपर सेटअप है सर। क्या सेटअप है? सर आप हैप्पी होना चाहिए सर। टीवी रिमोट को निकाल कर झट करके बटन को दबाइए और आपको जो चाहिए वो सारा चैनल आएगा सर। आप कोई भी चैनल देख सकते हो सर। सुबह होते ही नाश्ता है सर, नहाने के लिए टेस्टिंग है सर, ये चिरू आपके लिए हाजिर है नहीं सर। नहीं, नहाने का काम मैं खुद कर ये सब लूंगा। नहीं चलेगा सर, हॉस्पिटल रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा सर। नहलाने का काम हम करेंगे, सुबह 2 नंबर का काम कुछ करना हो तो वो भी हम ही कर लेंगे सर। अरे वो तो कर लेने ओके। दो। हाँ? सर यही हॉस्पिटल का स्पेशलिटी है सर, इस चिरू का कैपेसिटी है सर। ठीक है सर, हाँ। चलता हूँ हाँ, सर। ठीक है। कुछ तो ऐसा करो जो मेरे हिसाब से हो। ओके सर। सर आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए? क्या है? अरे ऊंचाई सर। 2। अरे चीरू को नहीं बोलूंगा सर, एक्स्ट्रा रख लीजिए। नहीं चाहिए सर? जूस सर, फ्रूट सर। चलता हूँ सर। कुछ भी पूछो मना ही करता है। ख्याल तो बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही नहीं रखते हैं ये लोग। ओहो उसका तो पूरा इंतजाम कर दिया है, अब उसकी बेटी का। हाँ मैडम, डैडी उधर उधर। डॉक्टर पीए। हाँ एसएस मैं हूँ। डॉक्टर पीए इस पूरे वार्ड में घूमकर पूरे अस्पताल को क्लीन करता है। हाँ, तुम्हारे दोस्त ने ऐसा कहा और उसे भी करते हो। यस, मैं एक वार्ड बॉय हूँ, पक्का वार्ड बॉय। तो फिर क्यों इतना अभी कुछ? अभी डैडी को डिटेल्स दिया है, उस डिटेल्स को आप फॉलो कीजिए और ओके। आपको मैं फॉलो करता हूँ। 77603 फोन। अरे चीरू, बाय बाय अरे मेरी बाय चीरू मेरी बात। ये जो हृदय है ना, हार्ट, ये बहुत ही कीमती चीज है। इट्स वेरी प्रीशियस यू नो। क्यों भाई, जो बोल रहा हूँ हृदय के बारे में बोल रहा हूँ, तुम लोग ऐसा सोच रहे हो ना? इट्स वेरी सिंपल। मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। अगर हार्ट में तकलीफ हो तो कैसा लगेगा? ऐसा ना डॉक्टर, ये सेमिनार क्यों रखा गया है? अगर हार्ट ही इस डॉक्टर को जब देखो तब हार्ट, हृदय यही कहता है। ऐसे ही सेमिनार के लिए हम लोग आए हैं क्या? हाँ, हमें और कोई काम नहीं है क्या? अरे छोड़िए सर, कुछ भी बोले, वो एक सीनियर डॉक्टर है ना, वो जो भी बोले बस उसमें खी करते रहिए। करके सर हिलाइए। इतना करने के लिए पैसा लगता है क्या? और एक बात, वो अभी भी स्टिल बैचलर है ना, और ऊपर से हृदय में तकलीफ है। लड़की न होने की वजह से उनके अंदर फीलिंग बहुत होगा। उसके लिए कभी कभार इस तरह की फीलिंग को बताते रहना चाहिए। वो सब तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम सब लोग तालियां बजाएंगे। हाँ, जब उसका भाषण खत्म होगा तो वो खुश हो जाएगा। हमारा जो है ना, ओके ओके।
देखा ना, वर्कआउट हो गया। हाँ। हम कहाँ रहते हैं? देखो तुम्हारा वर्कआउट। अस्पताल में। उसके लिए हॉस्पिटल में जो लोग हैं उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा, प्यार करना होगा। अब प्यार कहाँ से आएगा? हार्ट से ही ना। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इंसान का खास अंग ये हृदय ही है ना। यू नो, आई लव माई हार्ट, यू शुड ऑल लव यू हार्ट। एक्सक्यूज मी। वाह। और आप? डॉक्टर नंदिनी। ओह यस, सडनली आई हो ना, आइज का फोकस आउट हो गया। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। My dear doctors, she is Dr. Nandini, MS gynecologist. She will be taking charges of our duty from today. वो क्या है ना, डॉक्टर नंदिनी की तरफ से हम एक शुभ काम के लिए उनका स्वागत करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर। ओके देन, अभी आप लोग अपने अपने काम पे जा सकते हैं। बाय बाय। ठीक है, हम लोग कमान चलते हैं। कमान कमान, गो गो चलते गो। हैं। डॉक्टर नंदिनी, आप बैठ जाइए। सर, आपने मुझे रुकने को बोला? हाँ, मैंने ही आपको रुकने के लिए कहा है। वो बात क्या है ना, What eyes! Wow! हे हर्षा, नई लड़की मिली है करके बहुत खुश हो ना तुम? माँ कसम, ये लड़की भी तुझे नहीं मिलने वाली है। सर, आई एम सॉरी, मैं फुल इमेजिनेशन में था। ये 2 मिनट के गैप में मैंने कुछ बोला था क्या आपसे? हाँ, बोल रहे थे। आपको कुछ बात पता है, वो पूछ रहे थे। तो इसके लिए आपने क्या जवाब दिया था? जानती नहीं, ऐसा बोला। उसके लिए फिर मैंने क्या बोला था? छोड़िए, जाने दीजिए, ऐसा बोला। कूल, आई लाइक इट, कूल। मैं मेमोरी टेस्ट कर रहा था। ओके, गो टू योर वर्क। ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम बिना झिझक पूछ लेना। आई एम हियर विद यू। सर, हॉस्पिटल के बारे में, ड्यूटी के बारे में, यही। हाँ, थैंक यू सर। टेक केयर। इतने सालों में इस हार्ट स्पेशलिस्ट का हृदय कैसे लैपटॉप की तरह आवाज कर रहा था। आगे से नंदिनी। अरे संभाल के मेरी मूंछ। सर, ये यहाँ का पॉलिसी है सर। वो क्या है? सर, इस तरह से सेव करते वक्त मूछ कट गया तो सर, इसका भी उपाय है सर। इस तरफ से सेविंग करके मूछ को काट के बैलेंस कर मैं तो चार्ली चैपलिन हूँ क्या? तो फिर हो जाइए सर, कौन मना करता है? आप बहुत अच्छे लगोगे सर। चीरू, 1 मिनट। क्या है? ये वर्कआउट नहीं होगा। वो 1 2 3 है ना,
स्टार्ट। ओके अरे ओके। एक मिनट वो क्या है बोलो तो। सर वो कुछ नहीं है सर, एक बार इस तरफ करने का, एक बार उस तरफ करने का, उसके बाद बिल्कुल फिनिश। नहीं, मेरे लिए एक ही काफी है। हर बार 1 2 3 बोलता है। कोई भी काम करता है 1 2 3 बोलता है। हाँ। सेव करता है 1 2 3 बोलता है। क्या चक्कर है सर ये? आपको पता है सर, सर अब हाँ अच्छा हाँ सर। हाँ ठीक है। सर रेडी है? हाँ, चलो ready है। चलो मैडम, क्या है ना कि सर को बिल्कुल चकाचक कर दिया है। क्यों मैडम, सर एप्पल की तरह चमक रहा है ना? नो, ऊटी का एप्पल। चिरू, हाँ। ये सब वर्कआउट नहीं होने वाला है। क्यों? वो जो 1 2 3 है ना, वो करते हैं। ये क्या फिर से 1 2 3 यही बोलता रहता है हमेशा। सर वो कुछ नहीं है सर, इधर देखिए, ये देखिए सर, ये कैसा है सर? ऊपर नीचे, कैसा लगा सर? पूरा बदन तोड़ दोगे क्या? सर ये तो आफ्टर इफेक्ट है सर, हाँ। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा सर। सर फुट मसाज हो गया, हेड मसाज हो गया, हाथ का मसाज भी हो गया सर। अभी आप बिल्कुल फिट है सर, रेस्ट लेके आराम से सो जाइए सर। सर चलो क्या सर? चलो हाँ ठीक है सर, चलता हूँ। मैडम 77603 फोन कीजिएगा सर। बाय सर। बाय बाय। ये क्या हो रहा है? इधर तो मसाज पार्लर भी होना चाहिए। हॉस्पिटल में आकर फंस गया। यस सर, आपके सोने के लिए बेड रेडी है सर। वैसे आपको 1 2 3 कौन सा चाहिए सर? एक ही बस एक काफी है। रेडी है सर। चिरू, तुम्हारी तरफ से सर के नहाने धोने का काम करना है क्या? ए नो 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 नो, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस? हाँ, अरे मैं कोई बिगड़ा हुआ कार अरे हूँ क्या? सर ऐसी बात नहीं है सर, ये वार्ड बॉय का कोड वर्ड है सर। ओह, अच्छा, अरे कोड चलो बे। वर्ड। डैडी, ठीक है, तो अपना डॉक्टर काम अभी करें। तक नहीं आए। मैडम, बेड पूरी तरह से रेडी है मैडम। चलता हूँ मैडम, साइड प्लीज। चलता हूँ सर। जल्दी से जा। अंजलि, इसका बातचीत का अंदाज बाहर भी ऐसा ही है। बहुत बढ़िया लोग है ये हैं? जरा 500 रुपए देना तो मुझे। इसलिए डैडी, अरे दो तो। ये लीजिए। गुड फेलो। सर कुछ लेकर आऊं क्या? इसे तुम रख लो, तुम्हारे लिए है। मजे करो, प्यार से दे रहा हूँ मैं। सर आपके हिसाब से ये टिप्स है ना? तुम कुछ भी समझ लो बेटा। सर इसे हम जैसे लोगों को लेना भी गलत है और आपको देना भी गलत है। ये पैसा जिंदगी चलाने के लिए ठीक है, लेकिन प्यार के लिए, विश्वास के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सॉरी सर, मुझे पैसा नहीं चाहिए। सर चीरू बोले तो पैसे का गुलाम नहीं है, चीरू बोले तो विश्वास और प्यार। मैडम चलता हूँ सर, चलता हूँ सर। देख लिया ना, कितना अच्छा इंसान है। रहने दो। लड़की के सामने मेंटेनेंस। मुझे लगता है लड़की को पटा के बहुत ही जल्दी अपने जाल में फंसा लेगा। सिद्धू आराम से, सिद्धू आराम से, आराम से, आराम से। रमेश की स्कैनिंग रिपोर्ट दिखाना। ठीक है डॉक्टर, ये देखिए, ये मैंने आपसे कहा। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। अंजनी के पापा। रिपोर्ट दिखाना। हाँ मैडम, परफेक्टली ऑल राइट। अच्छा भाई, ये लीजिए। मैंने आपके बेटे को कितनी बार कॉल किया, लेकिन वो कॉल रिसीव ही नहीं करता। हाँ, बिजी हूँ ऐसा मैसेज छोड़ देता है। क्या कहते हो? हाँ सर, हर बार वो ऐसा ही करता है। हाँ देखा ना, देखो तुम्हारा डिस्चार्ज पेपर रेडी करके 2 दिन हो गए, है ना सिस्टर, है ना डॉक्टर? हाँ डॉक्टर। सही है ना? अब आप स्वस्थ हो गए हैं। हम आपको और कितने दिन यहाँ पर रखेंगे बोलिए? आप जल्दी से अपने बेटे को फोन करके यहाँ पेमेंट करने के लिए कहिए। अरे सुनो जूली, सुनो तो जूली, जूली कोई भी नहीं है, हाँ तुम ही बिल्कुल सही सुपर कह हो। रही है, आप ही सुपर हो। हॉट। उसे कैसे प्रूव करोगी जूली? ओह, दिस इज योर प्रॉब्लम। यस, मेरी बात सुनो चिरू, सिर्फ मैंने एक कदम यहाँ पर रखा ऐसा रखा तो यहाँ से जो कॉरिडोर में आने जाने वाले हैं ना, वो मेरी सुंदरता को देखकर ओहो, उधर ही टपक टपक कर नहीं गिरे तो मुझे बताना। कैन आई स्टार्ट? प्लीज। 1 2 3। अरे क्या हो रहा है? भूकंप आ रहा है क्या? संभाल के करो। Look at there, please.
मैं तो अच्छे से आ रहा था। ये सब क्या हो गया? यस, समझ में नहीं आया। देखा तुमने? डॉक्टर तो बेचारा पूरी तरह से हिल गया था। कम से कम अब तो मुझ जैसे सुंदर लड़कियों को मानते हो कि नहीं? बोलो जूली, अरे ठहर जाओ, मैं सारी बात मान लेता हूँ। मुझे प्रिया के बारे में तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। चलो, अरे आओ। बताओ ना। जूली, मेरी प्रिया कैसी है पता है? कैसी है? ओह वाओ, इंद्रधनुष जैसी दिखती है क्या? उसकी आंखें कमल के फूल जैसी हैं। अच्छा, हाँ? और उसकी नाक और उसके होठ, क्या कहूँ उसके होठ के बारे में। अगर वो हंसती है तो वो जैसा है क्या? मोती गिरता है, मोती गिरता है। वाह, सुपर इमेजिनेशन है। अंकल कुछ तो बोल रहे हैं और बेटी कुछ तो बहस कर रही है। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मैंने एक बार जुबान दिया तो पक्का समझो। जिससे मुझे उम्मीद है मेरा सिलेक्शन भी वैसा ही रहता है। हाँ लेकिन अपनी उम्मीद को बेकार नहीं होने दूंगा मैं। बचपन से मैंने कितनी तकलीफें उठा करके मेहनत की है जानती हो? आज मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। किसके लिए बेटी? सिर्फ तुम्हारे लिए ना। मैं जानती हूँ डैडी, बट मेरा भी एक ही दिल है और उसमें सपना है। सपना क्या है आप जानते तो है ना डैडी? मुझे और पढ़ना है, मुझे पीएचडी करना है। मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट करना चाहती हूँ। उस अचीवमेंट से आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। बट मुझे अभी शादी नहीं करनी है डैडी। प्लीज डैडी। तुम पढ़ो, पीएचडी करो, अचीवमेंट करो, अच्छा नाम कमाओ, लेकिन ये सब शादी हो जाने के बाद करना। लेकिन तुम शादी किससे करने वाली हो? मेरे क्लोज फ्रेंड गोविंद के बेटे प्रमोद से। वो तुम्हें इनकरेज नहीं करेगा, तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा क्या? डैडी, आपकी तबीयत खराब है, क्या हमें शादी की बात करनी चाहिए? पहले आप ठीक हो जाइए, फिर शादी की बात करेंगे, ठीक है? नहीं, मैंने जिस काम को सोच लिया है मैं उसे करके ही रहूंगा। मैं अपनी बेटी के लिए आसमान से चांद भी ला सकता हूँ, तो क्या चांद जैसा एक लड़का नहीं ढूंढ सकता? लेकिन डैडी, शादी की बात चलाना मेरा काम है। जिद में मना करना या छोड़ना आप ये तो, प्लीज डैडी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। मैं पहले ही माँ को खोकर झेल रही हूँ, अब आपको भी खोना नहीं चाहती हूँ डैडी। सच में मैं जिद नहीं करूँगी डैडी। आप जैसा चाहते हैं कि मैं ये शादी कर लूँ, प्रमोद ही मेरा पति बनेगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरे लिए तो आपकी सेहत जरूरी है, आपकी खुशी जरूरी है। तंदुरुस्त देखना चाहती हूँ। बस आप खुश रहिए, आप शादी की फिक्र मत कीजिए। अरे विष्णु दोस्त, मैं कोई कुबेर थोड़े हूँ। मेरे पास कार वार कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ 7,000 पगार लेने वाला वार्ड बॉय हूँ। उसके लिए? अरे उसके लिए हमारी जिंदगी को ऐसा रखा है। हाँ, तुम्हारी बातें सुनकर अफसोस हो रहा है। तुम उसके लिए एक बार फिर से बोलोगे क्या? बोलना क्या है, पूछता हूँ। देगा जरूर। मेरे लिए वो एक खूबसूरत लड़की देगा जरूर, जो एक अप्सरा होगी। अरे कहाँ है वो अप्सरा जैसी? देखो यार, देख रहे हो मेरा बॉस कैसे तारा को गिराता है। कहाँ है गुरु? बॉस, तुम तारा को नीचे गिराने के लिए बोल रहे हो ना, गिराओ। बेचारा ट्रैक 1 में सो गया तो अभी ट्रैक 2 के सपने देख रहा है। अरे यार क्या बात है, तुम इस रेंज के सपने देख रहे हो? जैसी माँ, ओ जैसी माँ, कहाँ गई होगी? अरे हैंडल किधर है? आइटम भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ? जैसी माँ, हाँ, लव 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 लव,
ये तो बहुत अच्छी है गुरु। जैसीमा नहीं आई है क्या? नहीं, वो घर गई हुई है। आप कौन है? मैं उनकी बेटी हूँ। बेटी? आपको तो मैंने दिखा ही नहीं। मैं बैंगलोर में अपनी बड़ी माँ के घर रहती थी, वहीं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। ओह। आप कौन है? मैं चिरू हूँ। अच्छा, आप हॉस्पिटल वाले हैं ना? माँ बता रही थी, वहाँ टेबल के नीचे फूल है, लेकर जाइए। वो सब ठीक है, माँ घर क्यों गई है? वो क्या है ना, माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई लेने गई है, ऐसा कहा मुझसे। ओह ऐसा। देखिए मेरे कितने बार बुलाने पे भी हॉस्पिटल नहीं आई। आऊंगी ऐसा बोलती है। कम से कम आप तो उन्हें लेकर आइए। 11 बजे डॉक्टर आएंगे, उनको दिखाएंगे, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक है, लेकर आती हूँ। हाँ लेकर आओगी ना? हाँ जरूर लेकर आऊंगी। जरूर आइए। बॉस, तुम्हारा जो हिसाब किताब है सुपर है। गरीब को गरीब की लड़की फिक्स है। मैं ही गलती से अमीर लड़की को पसंद कर लिया। गलती पूरी मेरी है। आपको कुछ गिफ्ट देना चाहिए ना? हाँ। 1 मिनट बॉस। बॉस, आई लव यू। बॉस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आशीर्वाद दे दिया है। पता है मुझे, उसने तुमको आशीर्वाद दिया था। ये दूसरा ट्रैक है क्या? यस। अरे मेरी बाली कैसी है जानते हो? कौन है? अरे प्रताप, जैसीमा। हाँ? अरे वो फूल बेचने वाली जैसीमा। ये तुझे क्या हो गया भाई? अरे बेचारी वो एक विधवा है। उधर कोने में देख, बेचारी फूल बेच रही है। अरे जरा तू अपनी उम्र देख, उसकी उम्र देख कितनी बड़ी है वो। अरे यही ट्रैक है क्या? यही ट्रैक है तेरा? तू जा अपना काम कर। अरे वो नहीं है यार, उनकी बेटी। बेटी? ऐसी बेटी कौन है जिसे मैंने नहीं देखा? तुम्हें क्यों देखना है? मैंने तो देख लिया ना। देख, वो बोल रही थी कि अपनी बहन के यहाँ बेंगलुरु में पढ़ रही थी। अभी अभी गाँव आई है। दिखने में कैसी है पता है क्या? इतनी खूबसूरत है क्या? है, देखने में लड्डू जैसा दिख रही थी। उसे मैं देखकर डिसाइड करूंगा, समझा क्या? अरे तू क्यों डिसाइड करेगा? तू सर्टिफिकेट कैसे देते हो मैंने नहीं देखा क्या? अभी मेरे अंदर जितनी खुशी है ना, उसे हम हॉस्पिटल में रहने वाले सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। चलो मैं चलता हूँ। सब लोग किधर है बता के आता हूँ। अरे ये कहीं मेंटल वेंटल तो नहीं हो गया है ना? दारू पीता है और स्टार गिनता है, लड़की आती है ऐसा बोलता है, और मैं भी दारू के नशे में इसकी बात पे भरोसा कर लेता हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद बोलेगा इसके और इसके बीच में लड़की का अनबन हो गया है। फिर दारू पिएगा, फिर स्टार गिनेगा, लड़की आती है ऐसा बोलेगा। ये लो बेटी। कितना हुआ भैया? 56 रुपए। ये लो। वाह, ओ शाबाश बेटा। माँ संभाल के। हाँ। डॉक्टर जय अम्मा, जिनके बारे में मैंने बताया था। हाँ। वही है। नमस्ते। खांसती रहती है। जब डॉक्टर आएंगे इन्हें दिखा देंगे, ऐसा मैंने कहा माँ था। चलो ना। आइए ना अम्मा, आराम से। आइए अम्मा। आप चलिए, आप चलिए माँ। आइए। थैंक यू डॉक्टर। हे प्रताप, हे प्रताप, एक नंबर का प्रताप। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? ओके, नो जोक्स, नो जोक्स। इसमें तो कोई कमियां नहीं है यार। ए, भगवान ने जो तारा गिराया था ना, वो यही तारा है, समझ गया मैं। जिसको दिखाई नहीं दे रहा है यार, ऐसी लड़की को तुम जिंदगी दे रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड यार। 100 साल खुशी खुशी जियो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। जा जा जा। अरे आंख से नहीं दिखता तो क्या हुआ? इस बीच में अच्छे डॉक्टर से मिलकर आंख फिर से मिल भी जाएगी। बॉस, जरा सांस अंदर लीजिए। जैसा तुमने सोचा था हो गया ना?
सब बॉस की कृपा है, समझ गया? चिरू, हाँ डॉक्टर तुम जाओ। हाँ बोलिए डॉक्टर। इनका कुछ टेस्ट करवाना पड़ेगा। हाँ आज ही टेस्ट क्यों करवा नहीं लो। डॉक्टर? वैसे कुछ परेशानी हुई तो 10 दिन इधर ही रहना होगा, ऐसा ये डॉक्टर कह रही हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो दुकान कौन संभालेगा? जया बेटा? अम्मा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, आपकी बेटी भी है ना, हम दोनों मिलकर दुकान खोल लेंगे। अस्पताल में एक शिफ्ट, दुकान में एक शिफ्ट। पहले आप बिल्कुल ठीक हो जाइए अच्छे से। सही कहा ना डॉक्टर? ठीक है बेटा, चलिए अम्मा चलिए। चलो। कितनी सुंदर लग रही है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। ये जो योगासन है इंसान के दिल में होने वाले हृदय से बढ़कर है। वैसे भी मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, हार्ट यानी हृदय, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो। शुरुआत ही हार्ट से की। जैसे किसी इंसान को जीने के लिए हृदय जरूरी होता है, वैसे ही दिमाग के लिए योग जरूरी है। इस वजह से हम विश्व जना योग दिवस को लेकर हमारे अस्पताल में सिर्फ 3 वक्त नहीं बल्कि हफ्ते में 3 वक्त योग क्लास चलाने के लिए सुझाव रखे हैं। अब इस पूरे कार्यक्रम को हमारे योगा गुरु शुरुआत करेंगे। ये हमारे योगा गुरु जी सागर। व्हाट हैपेंड? कम ऑन क्लैप क्लैप क्लैप। सभी लोग अच्छे से योगा सीख लो। बहुत अच्छे योगा गुरु हैं। गुड लक। जाइए गुरुजी। हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। सुनो जूली, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं क्या? गुरु के लिए हम हमेशा स्टूडेंट ही हैं, चुप रहो। आज से फुल स्पीड में शॉर्टकट में मैं आपको योगा सिखाता हूँ। ओके ओके सर। दैट्स लाइक गुड स्टूडेंट। हाँ आई लव यू ऑल। अब इधर देखो। किधर? इधर देखना चाहिए, इधर देखना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार से आरंभ करते हैं। सबसे पहले अपने दाएं हाथ को सीने के बीच रखो। हे ऐसे नहीं चंदू, ऐसे। हाय सर। हाय। कैसा है हमारे हॉस्पिटल का एटमॉस्फियर? इट्स ब्यूटीफुल सर। हाँ। बहुत अच्छा है। आप एक बात जानती हो? बोलिए। क्या बात है हर्षा, तुम मौका ढूंढ रहे हो। करो करो, वो लड़की तुझे नहीं मिलने वाली। क्या हुआ सर? मैं वो क्या है कि क्या मैंने आपसे 2 मिनट पहले कुछ बोला था क्या? हाँ बोला था। क्या बोला था? आप कुछ जानती हैं ऐसा पूछा था। उसके बाद आपने क्या बोला? नहीं जानती हूँ। फिर आपने क्या बोला? आपने कहा छोड़ो कोई बात नहीं। मेमोरी टेस्ट। सेकेंड टाइम मेमोरी टेस्ट। I'll see you sir। बेचारा, मैं समझ सकता हूँ। लव चल रहा है क्या? आप योगा क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आप आएंगे तो आपके लिए स्पेशल क्लास लगाऊंगा। उसमें मुझे कोई रुचि नहीं है। आई एम फिट एंड फाइन। आई नो दैट यू आर फिट एंड फाइन राजा। छूकर बात मत करना, दूर हटो। कहाँ जा रहे हो डॉक्टर हरीश? यू आर माइन।
डॉक्टर, कहीं डॉक्टर साहब आपने मुझे स्कैनिंग भगा रिपोर्ट ना मुझे दे। दिखाई थी क्या? नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे आप अंजनी के पापा, आप अभी तक यहीं हैं? डॉक्टर, उसी दिन मैंने इनको डिस्चार्ज करने के लिए कहा था। डॉक्टर वो क्या है मेरा ना, बेटा आ जाएगा डॉक्टर साहब। एक हफ्ते से एक ही बात बोल रहे हो आप, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मुझे लेकर जाएगा बोल रहे हो। ना वो आएगा ना आपको लेकर जाएगा। मैं मैनेजमेंट को क्या जवाब दूंगा? वो बिल भर देगा डॉक्टर साहब, एक मैं हफ्ते चला से एक ही जाऊंगा। बात सुन रहा हूँ मैं। सुनो, आप लोग अपनी जिम्मेदारी से काम करो, किसी भी बेटा, पेशेंट के अब बारे मैं में क्या लापरवाही मत करो। अब मैं क्या करूँ? इसको डिस्चार्ज करना था ना, डिस्चार्ज करने वाले पेशेंट को अभी तक यहीं पर रखा है। अरे क्या हुआ? इन्हें देखिए ना क्या हुआ। अरे अचानक क्या हो गया? Please, जल्दी please, व्हीलचेयर लेकर आओ, लेकर आओ, जल्दी से इनको ओपीडी में लेकर चलो, संभाल कर। मैडम, पहाड़ किधर है, दिखाई दे रहा है क्या? इधर है मैडम, इधर। आराम से आइए ना। हमेशा बोलता था ना एक जगह पर लेकर जाऊंगा, यही है वो, इधर ही ठहर जाइए। मैडम, यही हमारे गांव के पास वाला बहुत बड़ा किक पर्वत है। मैडम, इसमें एक जादू है, क्या है जानती हैं? नहीं तो। दूर में बोली जाने वाली आवाज आपके कानों में सुनाई देगा। वो साउंड यहाँ पर सुनाई देता है। वो साउंड आपको सुनाई दे रहा है ना? उधर देखिए। हाँ। वहाँ देखिए मैडम। हाँ? सैकड़ों हजारों पक्षियाँ हमारी तरफ आ रही हैं। क्या सच में पक्षी हमारी तरफ आ रही है? मैडम बैठिए बैठिए बैठिए। तुम्हें पता है, मुझे इन पक्षियों को महसूस करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम, और इतना ही नहीं, आपको इस प्रकृति का सुंदरता दिखाकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप खुश हो ना? मुझे खुश करने के लिए इस अंधे को दिखाई देता है, ये सोचकर आप खुश हो रहे हैं ना? मैडम। नहीं, ये धोखा है ना? मैडम, मैं अंधी हूँ इसलिए आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? मैडम, ऐसी बात नहीं है। मैडम, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही हैं। कमियां है तो है, होता है। अगर उसे हटा दिया तो जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। तसल्ली देना आसान होता है। मैं अंधी हूँ ये तो सच है ना? मेरी खुशी के लिए आप कुछ भी बोलेंगे, पर मैं हमेशा अंधी ही रहूंगी। मुझे कभी भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। चले यहाँ से। मैडम, आराम से। जया जी, आप बच्ची जैसा जिद मत कीजिए, दीजिए इधर। डॉक्टर सिरप दे लीजिए। दीजिए ना, ये नहीं चाहिए। अरे लीजिए ना। डॉक्टर जो बोल रहे हैं उसे लीजिए। सुनिए। कुछ नहीं होगा, ले लीजिए। हाँ, कीजिए जया जी, कीजिए। आराम अम्मा, से, आराम से। आप शांत हो जाइए। अगर आप टैबलेट नहीं खा सकती थी तो मुझे बता देती, मैं इंजेक्शन दे देती। आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। रंजीता, यहाँ थोड़ा क्लीन कर दो। ठीक है मैडम। जय अम्मा, हाँ, आपको उल्टी क्यों हुआ? तुम्हें तकलीफ हुई क्या बेटा? आप भी अच्छी बात बोल दिए। ये मेरा कर्तव्य है ना। अगर मेरा कोई बेटा होता तो वो तुम्हारी तरह ख्याल नहीं रख पाता। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। आप आराम से सो जाइए, आराम से सो जाइए, रेस्ट कीजिए। सो जाइए अम्मा। चीरू, हाँ? अगर दिया लेकर भी ढूंढे तो भी तुम जैसा लड़का मुझे कहीं भी नहीं मिल सकता बेटा। मेहरबानी करके मेरी बेटी से शादी कर लो। जय अम्मा, आप कुछ बोल रही थी। एक बार बोलिए ना। तुम मेरी रश्मि से शादी करोगे क्या? अरे बाप रे, बॉस। वो सब ठीक है, वो शादी के लिए मान जाएगी ना? अरे उसके मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? तुम जैसा दामाद पाकर मेरे तो भाग खुल जाएंगे। जरूर मैंने कोई पुण्य किया है। आप ये सब क्यों बोल रही हो? आप आराम से शर्मा रेस्ट क्यों रहे हो कीजिए। बेटा? शर्माना तो उसे चाहिए। आप ज्यादा मत सोचिए, आप आराम कीजिए, मैं आता हूँ। थैंक्स। थैंक्स? किस लिए? आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, माँ भी अस्पताल में है और आप हमारी दुकान को अपना समझकर इतना कुछ कर रहे हैं, इसलिए। कुछ भी कहो, ये दुकान आगे जाकर मेरा ही तो होगा। कुछ बोल रहे थे क्या? वो क्या है ना, कुछ नहीं है। आपकी माँ से मेरा रिश्ता हो जाने के बाद ये दुकान मेरा ही है ना। मैं जानती हूँ आप मेरी माँ का कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं। इसी से पता चलता है कि आप हमारी बिरादरी के हैं। हाँ, मैं आपका ही हूँ और उनका ख्याल रखने का मौका मिला है, ये सौभाग्य की बात है।
आगे चलते हैं, शादी के बाद अच्छे से ख्याल रखेंगे। कुछ भी हो, आप हमारे हो ऐसा बोल दिया। आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। बोलूं? अरे रे 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 रे। आप बोलिए, दिल में कुछ मत रखिए, सेहत के लिए ठीक नहीं है। वैसे बोलूं तो मैं भी बहुत दिन से आपसे कुछ कहना चाहता था। बोलिए ना। ओके। कैसे बोलूं? मैं नहीं बोलूंगा, लेडीज फर्स्ट, पहले आप बताइए। मैं आपसे कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा आप है। टेंशन मत लीजिए, एकदम खुल के बोलिए, मैं दिल की बातें जान लेता हूँ। आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, मैं जानती हूँ। छोटी सी मुलाकात में भी मेरे लिए इतनी सारी बातें रखी हैं, इसके लिए थैंक यू। हमें जो चाहिए अरे आराम वो... से आराम से बैठिए बैठिए। हाँ, कौन हमारे साथ, हमारे घर वालों के साथ प्यार से रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से समझ आ जाते हैं। प्यार से कहने के लिए थैंक यू। कुछ बोलना चाहती थी ना आप? एक बार बोलिए ना। आप बहुत कम समय में करीब आ गए हैं। बाप रे, इसके लिए थैंक्स। आगे? जो दिल की बात है, जिन्हें हम चाहते हैं उन्हें बताने को दिल करता है। मुझे भी ऐसा ही है, दिल जिसे पसंद करता है उनसे, जो साथ में प्यार से रहते हैं उनसे मुझे भी कुछ बोलने का दिल करता है। सही ट्रैक है, जैसा मैं सोच रहा था बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। एक बार अपने दिल की बात बोल दो ना, बोल दो प्लीज। चीरू, साइलेंट क्यों हो, बोलो। आप कुछ बोलना चाहती थी ना, वही सुनने के लिए साइलेंटली बैठा हूँ। कैसे शुरू करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाप रे, जहाँ से शुरुआत हुआ है वहीं से शुरुआत कर दीजिए ना। मन तो कर रहा है कि तुम्हें सब कुछ बोल दूं, लेकिन कैसे कहूँ, शर्म आ रही है। हाँ, मैं भी उसी के लिए इंतजार कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। मैं आपको, हाँ, मैं भी आपको आपके पास, मेरे पास एक बार वो क्या है ना। आप बोलिए बोलिए बोलिए। आप बोलिए। कौन आया है? कस्टमर आ गया है, बोलिए। हाय रश्मि। संतोष। हाँ। हाय संतोष। हाय। चीरू, जो मैं इतनी देर से बोलना चाह रही थी ना, वो इनके बारे में था। I mean, मेरा फियांसे, ये संतोष है। हाय चीरू। हाय। ये मेरी मंगेतर है, हमारी शादी होने वाली है। आप चीरू है ना? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। चीरू, मेरी माँ को मैं ये बात कैसे बताऊँ, मैं ये सोच रही थी। मैं जानती हूँ आप मेरी माँ के करीब हैं, इसलिए आप उनसे हमारी बात कीजिए और हमारी शादी के लिए मना लीजिए। क्या है ना, वो तो ठीक है, पर आप कुछ बोलना चाह रहे थे ना, क्या हुआ? इस समय ये जगह ठीक नहीं है, बोलने के लिए ये समय ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, अभी क्या है, आप दोनों के बारे में आपकी माँ से मुझे बात करनी होगी। मैं उनसे कहूँगा कि आप दोनों की जोड़ी सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। थैंक यू चीरू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ठीक है, चलें क्या? हम थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, मिलते हैं। थैंक्स। छी छी छी, क्या किस्मत है, ये भी मिस हो गई। इसकी तकलीफ देख के मुझे तकलीफ हो रही है। अभी मैटर सॉल्व होने में टाइम है। ये बहुत नाइंसाफी है। नाइंसाफी नहीं, खुदकुशी है। सच में उस लड़की ने जो किया है वो इंसान के दिल की हत्या है। नहीं, उसका भी एक बॉयफ्रेंड था जिसके लिए मैंने इतना कष्ट उठाया। मैं भी जानता हूँ, पास खड़े होकर देखा था मैंने। हाँ यार, फर्स्ट ट्रैक में एक ही बार डुएट सॉन्ग गा रहा था और सेकेंड ट्रैक फिक्स हो गया, ऐसा सोच लिया मैंने। तो अभी हमारा सफर किस तरफ है? अंधी नहीं है। तो फिर तुम्हारे लिए तुम्हारा बॉस एक और भेजेगा, ऐसा भरोसा है क्या? भरोसा तो नहीं है, पर देखते हैं क्या होता है। भरोसा मत कर, मत कर, मत कर, बिल्कुल मत कर। भरोसा नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। हमारा भगवान ठीक नहीं है भाई, बहुत मुश्किल में डाल दिया। सही कहा, तकलीफ भी दी, हाथ भी छोड़ दिया, फिर भी एक बार और हिम्मत रख के आकाश की तरफ देखें क्या? गुरु, तुझे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? आगे होने वाला मुझे ही नहीं दिखाई दिया तो पीछे होने वाला मुझे कैसे दिखेगा? ऐसे ही देखते रहेंगे यार। ठीक है। गिर गया। मूवी जिस पर हम भरोसा नहीं करेंगे।
लड़के को सब्र ही नहीं है। 2 तारे गिर जाने के बाद तीसरा तारा भी गिर गया ना, इसका मतलब आगे भी कुछ नहीं होगा। यहाँ कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट है, ऐसी मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना? जल्दी करो, चलो आ जाओ। अब डॉक्टर देखिए, कुछ भी करके उसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब, उसे बचाइए। जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, ले आओ, जल्दी करो, आराम से। सुनो, तुमने चिरू को देखा? वो क्या वहाँ साफ सफाई कर रहा है? चिरू, क्या बात है चंद्रा? अरे वो लोग आए हैं। कौन लोग आए अरे हैं? सिनेमा की हीरोइन तुम जिसे पसंद करते हो वही है। हाँ? प्रिया मैडम? हाँ वही, और क्या, अपना हाथ काट लिया है, इलाज के लिए आई हैं। मैडम! पहला एक लव, फिर एक लव, फिर एक और लव। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आप लोग भी जल्दी जल्दी कार्यक्रम खत्म करके आइए। आप भी पॉपकॉर्न के साथ एक ब्रेक ले लीजिए। हाय फ्रेंड्स, आप सब लोग आ गए हो क्या? मैं भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके आया हूँ। सेकेंड हाफ में शुरू करें क्या? टेक 1 की कहानी तो बिगनिंग में ही स्किप है। टेक 2 में विलन एंट्री, मूल नक्षत्र वहीं गिरा था ना। वैसे जो अभी आई है वही है हीरोइन प्रिया। शायद वही तीसरा ट्रैक भी हो सकता है। आप प्लीज सही वाले ट्रैक को फॉलो करो, गलत वाले को नहीं। प्लीज फॉलो मी गाइस। अरे सुनो, कैसी है वो अभी? अरे चंद्रा, सुना था प्रिया मैडम अंदर है, वो कैसी हैं? अभी इलाज चल रहा है। हेलो, अरे तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? लगता है तुम कोई बहुत बड़े महापुरुष हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सर। हाँ? ये मैडम का बहुत बड़ा फैन है, उसके लिए थोड़ा। हाँ सर। तुम यहाँ काम क्या करते हो? वार्ड बॉय हूँ सर। ए नालायक कहीं का, अभी एडमिट हुए 5 मिनट भी नहीं हुए कि वार्ड बॉय की नौटंकी अभी से शुरू हो गई। अरे पता है, जिस पिक्चर में वो काम कर रही है उस पिक्चर का डायरेक्टर हूँ मैं। अब देखो बेटा, जो इमोशन है वो अंदर रखना चाहिए, बाहर नहीं आने देना चाहिए। मैं थोड़ा अलग फैन हूँ सर। किस तरह का है भाई? वो सब मैं आपको नहीं बता सकता सर। असिस्टेंट, हाँ ये कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर रहा है। सही कह रहे हो। अच्छा सुनो भाई, क्या तुम पिक्चर में एक्टिंग करोगे? ऐसे तुम इमोशनल हो रहे हो, आंखों से आंसू गिर रही है, इमोशन बाहर आ रहे हैं। पिक्चर में दिखेगा तो अच्छा लगेगा बेटा। करोगे क्या? बताओ मुझे बताओ। वो सब मुझे नहीं करना सर। मैडम सही हो जाए यही मेरे लिए अच्छा है। अरे बेटा, तुम्हारी मैडम अरे ठीक रुको, हो जाएंगी, मैं तुम आता चिंता हूँ। मत करो। सुनो तो, ए असिस्टेंट, जी हाँ ये सच में हमारी हीरोइन को देख के फूट फूट के रो रहा है क्या? भाई, वो 24 पिक्चरों में काम किया है। मुंह बंद कर बे। मैंने भी 40 फिल्मों से ऊपर बनाई है। तू मेरा असिस्टेंट है या उसका? आपका ही हूँ भाई। तो फिर मेरी तारीफ करना बे। ओहो, प्रोड्यूसर आ गया। अब देखो ये कैसी नौटंकी करता है। आइए सर, आ जाइए। डायरेक्टर, हाँ? मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे प्रोड्यूसर साहब, इतना बड़ा कांड हो गया और आप अभी आ रहे हैं। आपको तो सबसे आगे होना चाहिए। आगे रह रहकर पक चुके हैं हम। अब तो हम डायरेक्टर को ही आगे रखते हैं। होटल का बिल बाकी था सर, अभी मैं वो बिल भर कर आ रहा हूँ। होटल का बिल भाड़ में गया, हॉस्पिटल का बिल भर दिया क्या? जिस चेहरे की वैल्यू है ना, उसका ऑपरेशन अंदर चल रहा है। वो तो ठीक है, मैडम कैसी हैं? मुझे तो बाहर खड़ा कर दिया है। ओ, अगर आपको अंदर जाने देते हैं तो देख के मुझे भी बताइए कि क्या हालत है। हाँ लाओ लाओ। देखो अच्छे से ख्याल रखो। ले लो, जल्दी लो। मेरी मैडम जल्दी ठीक हो जाए। पता नहीं क्या हुआ है। जल्दी सब सही करो। हाँ, ले लो इंजेक्शन। डॉक्टर, और क्या लगेगा? हाँ, शहर के कई इलाकों में आपकी फिल्म की शूटिंग चल रही है और शूटिंग के दौरान एक दिन आपकी फिल्म की हीरोइन शूटिंग स्पॉट पर ही वो अपने हाथ की नस काट लेती है और उसे हमारी लैंग्वेज में अटेम्प्ट टू सेल्फ सुसाइड कहते हैं। डायरेक्टर, यस, मैं इस केस को इतनी दिलचस्पी से क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ पता है? पता है डायरेक्टर? नहीं। डायरेक्टर,
क्या हुआ वो सर? क्या है, आपकी हीरोइन जिसने हाथ का नस काटा है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। उसकी हर फिल्म 4-4 बार देखता हूँ, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। फिर से मैं कड़क होके बात कर रहा हूँ डायरेक्टर, उस क्रिमिनल को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। इस केस को मैं पक्का इन्वेस्टिगेट करूंगा। हाँ, बाय। इंस्पेक्टर साहब, इतना इमोशनल होकर केस को हैंडल करने वाला इंस्पेक्टर पहली बार देख रहा हूँ। रियलिटी में इतने इमोशनल हो तो फिल्मों में क्या कुछ कर सकते हो आप? हाँ करिए, 4 सीन निकालता हूँ फिल्म में। कम ऑन इंस्पेक्टर, हाँ कहिए, हाँ कहिए। नो, फर्स्ट ये इन्वेस्टिगेशन हाथ लगा है, पहले मैं इसे पूरा करूंगा। उसके बाद जो आपने बोला है विचार करूंगा। दिस टाइगर विल बैक सून। मैडम, मैं हूं। मैडम, आप ठीक हो गए? आप ठीक हो जाएंगे ना? मेरे लिए इतना ही काफी है। आप? हाँ, मैं चीरू। अरे बाप रे, मैडम, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? इस हॉस्पिटल के स्टाफ, डॉक्टर्स, सिस्टर्स, वार्ड बॉय, सबके मुंह से एक ही नाम निकलता है, चीरू। चीरू, वो चीरू आप ही है ना? लक्ष्मी माता, साईं बाबा, गांव देवी, मेरी प्रार्थना आपने सुन ली, आशीर्वाद दे दिया। थैंक्स। सारे भगवान को थैंक्स क्यों बोल रहे हो? मैडम, मैंने मन्नत मांगी थी कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। यही वजह है भगवान से धन्यवाद करने का। जब से आप आई हैं, होश खोकर यहीं पड़े रहते हैं। तब मुझे कितना टेंशन हुआ था जानती हैं आप? उस देवी की कृपा है, कुमकुम लगाने के 5 मिनट बाद ही आप ठीक हो गई हैं। मैडम, कुमकुम लगाने से आप बहुत सुंदर दिख रही हैं। कुमकुम लगाया? मैडम, पूछो मत। मैडम, आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। कितनी सुंदर लग रही है। तुमने मेरे लिए पूजा की, मेरे ठीक होने के लिए प्रार्थना भी की। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? नहीं, वो क्या है ना। कौन है आप? मैडम, आप मेरा नाम तो जान ली, लेकिन मेरा गोत्र नहीं जान पाई। मैं इधर काम करने वाला एक वार्ड बॉय हूँ। उससे ज्यादा बोल सकती हैं तो पागल बोल सकती हैं। वैसे आपका फैन होने के कारण इस तरह का पागलपन मुझे मंजूर है। मैडम, मेरी फिल्म देखी है क्या? देखा है क्या? आपकी एक फिल्म को 25 बार देखा हूँ। छोटी रानी, बड़ी मालकिन, जोकर, लेडी, अपना प्यार, बेंगलोर लड़की। और वैसे ही आने वाली फिल्म राउरी रानी को भी ऐसे ही देखना चाहता हूँ। ये कौन है जानते हो? आरोग्य क्लिनिक के ओनर, नाम है अविनाश। तो कैसा चल रहा है हमारा आरोग्य क्लिनिक? हमारा ये पूरा आरोग्य क्लिनिक मौज, मस्ती, प्यार, मोहब्बत, विश्वास। डॉक्टर, आप ये सब क्या बोल रहे हो? वही वो क्या है ना, हार्ट, हृदय। मैं हमेशा इन सबको बोलता रहता हूँ, हृदय बहुत जरूरी है। इट्स वेरी प्रीसियस, यू नो। ये सभी प्यार से, मोहब्बत से, विशाल दिल से, सावधानी से एक दूसरे को कंधे का सहारा देकर आगे बढ़ना आपका है। मतलब हमारे आरोग्य क्लिनिक में सभी लोग प्यार मोहब्बत से, आरोग्य से हैं, खुशी से हैं। यस, यू आर राइट। इस बात को लेकर मैं बहुत लकी हूँ सर। रियली? हाँ, मेरा हर कदम आरोग्य क्लिनिक के सपोर्ट के लिए है सर। गुड, वेरी गुड। देखा ना सुमन, हमारे हॉस्पिटल के बारे में क्या बोला? सी हाउ दे आर हैप्पी। अगर ये लोग खुश हैं तो हम सब भी खुश हैं। एक्सेलेंट, वेरी गुड। इनफैक्ट इस तरह की टीम से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ओके डॉक्टर, सी यू लेटर। थैंक यू सर। सी ऑल, गो बैक टू योर वर्क। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सब ठीक है ना? हाँ, नंदिनी, सर? मेरे चैम्बर में आ जाओ। सर, मैं बाद में आती हूँ।
बच गए तुम, बहुत होशियार है ये। तुम चलो। सर मैं क्या? अविनाश प्लीज। अंदर आने से पहले दरवाजा नॉक किया जाता है, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हें? सॉरी सर, गलती हो गई। कॉफी? तुमने इधर कॉफी नहीं दिया, समझ गए ना? समझ गया हूँ सर। और तुमने यहाँ कुछ भी नहीं देखा, समझे? कुछ नहीं देखा सर। देखो, इस कमरे की बात यहीं तक सीमित रही, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो मैडम आप कितनी सुंदर दिख रही हैं। पता है ऐसा डॉक्टर मैडम बोल रही थी। ठीक है चलती हूँ मैडम। ओके बाय। हाय चिरू। हाय मैडम। सर उधर क्या तुम सच कह रहे हो? मैं आपका घर तोड़ नहीं रहा हूं, आपका घर जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझ लीजिए। कहाँ है मैडम? उधर है सर। प्रिया मैडम, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है डॉक्टर? हाँ। प्रिया मैडम, गिव मी योर हैंड। मैडम इंजेक्शन ले लीजिए। कम ऑन मैडम। प्लीज डॉक्टर, आई रिस्पेक्ट यू, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। इंजेक्शन लगाने से आपका सारा दर्द दूर हो जाएगा। हाँ। इस तरह के दर्द में रहने वाले इंसान को अगर ये दवा देंगे तो दर्द दूर हो जाएगा क्या? ये पेन किलर लेने से इस कंपनी की मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगी। आई डोंट बिलीव दिस। मैडम ये डॉक्टर लोग ऐसे ही हैं, बार बार कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कुछ भी दे देते हैं। आप कितनी बड़ी सुपरस्टार हैं, आप इस छोटी सी इंजेक्शन से डर रही हैं। आज आपका डायरेक्टर मिला था, हाँ बोल रहे थे आप सिनेमा में कमाल की फाइट किए थे, उस रेंज की आप फाइट करने वाली इस छोटी सी इंजेक्शन से डर रही हैं। मैं भी इन सब से छोटा सा बिल्डअप दे रखा हूँ। मैं भी एक इंसान हूं ना, इंसान का दिल तो टूटता ही है ना। एक बात जानती हैं क्या? बाय वन गेट टू फ्री। हाँ? आपने इंजेक्शन ले लिया तो जूस फ्री है, एक आपका शुगरलेस, एक मेरा शुगरलेस। ओहो गुड। इन लोगों को थोड़े ही बताऊंगा मैं जो आपको मैंने जूस पिलाया है। इसके बदले नेक्स्ट सिनेमा की कहानी बताएंगे ना आप मुझे? यस। क्या बोलती हो आप? यस। जूस। हाँ जूस हाँ। लेकर आना। आप मना करेंगे लेकिन 20 डेज के लिए आपको रेस्ट करना है। ये इंजेक्शन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। ये मैं ले गुड मॉर्निंग डॉक्टर। कैसी हो प्रिया मैडम? आई एम फाइन डॉक्टर। जख्म कैसा है इनका? इट्स बेटर नाउ सर। गुड। मैं इनसे हमेशा बोलता रहता हूँ, ये जो हृदय है ना, आई मीन हार्ट, हाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। इट्स वेरी प्रीसियस यू नो। ये जो वेंग्स है ना, हाथ का वेंग्स, ये हृदय से कनेक्ट होता है। सबको याद है ना मैंने क्या बोला था?
इस हाथ का वेंग्स, व्हाट ए ब्यूटी। इस हाथ का जो नस है वो हार्ट में कनेक्ट होता है। नंदिनी, हार्ट से कनेक्ट होता है, कनेक्ट होता है, कनेक्ट होता है, कनेक्ट होता है। तुम एक बात जानती हो? वो क्या, व्हाट आईज। ये हर्षा, बेवजह ट्राई मत करो, मेरी बात मानो, ये लड़की तुझे नहीं मिलने वाली है। वो क्या है ना कि मैंने 2 सेकंड पहले तुमसे कुछ बोला था क्या? हाँ बोला था। क्या बोला था? तुम एक बात जानती हो ऐसा पूछा था। फिर आपने क्या बोला था? नहीं जानती हूँ। उसके बाद मैंने क्या बोला? रहने दो ऐसा कहा आपने। ये पक्का मेमोरी टेस्ट नहीं है ना? नो, नॉट एट ऑल। तो फिर? वेंग्स कनेक्टेड टू हार्ट। टेक केयर। बाय बाय बाय। डॉक्टर। हाँ। अरे प्रताप को देखा क्या? ऑपरेशन थिएटर क्लीन करना था। अरे उसने किया ही नहीं। हेलो हेलो, वहाँ मैडम बुला रही हैं। मैडम? मैं? हाँ तुझे ही। आता हूँ मैडम। प्रिया मैडम के साथ शादी होने के बाद 2 बच्चे होंगे, एक तुम्हारे हाथ में, एक तुम्हारे हाथ में, और एक का तुम लोग उसे पालना, मैं देखता रहूंगा। जी जी मैं बोलती हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एक मिनट अंकल, इसका काम ऐसा ही होता है। चलो डॉक्टर बोल रहे थे। मुझे काम है, बात क्या है बोलिए। तुम डैडी से नहीं मिले? मैडम मैं दूसरा काम करने से ज्यादा प्रिया मैडम के ख्याल रखने में बिजी हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है। अगर मौका मिला तो आपके डैडी से मिल लूंगा। एक्सक्यूज मी, अंदर आ सकती हूँ क्या? आइए ना। आप कौन? अंजलि। ऐसी बैठिए। थैंक यू। यही बगल के वार्ड में मेरे डैडी हैं। ओके। इस वार्ड में हीरोइन प्रिया मैडम है, मुझे पता चला। सोचा ऐसे बात करने के लिए आ गई। डिस्टर्ब हुआ क्या? है, कम ऑन यार, आने के लिए थैंक्स। वैसे कैसी हो तुम? एक्चुअली आप एक पेशेंट हो, ये मुझे पूछना चाहिए। आप कैसी हैं? इट्स ओके नाउ, बट थोड़ा सा पेन है। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा ऐसा डॉक्टर कह तो रहे हैं। गुड। ये कैसे हुआ, ये पूछ सकती हूँ क्या? इट्स माय पर्सनल। सॉरी। अभी आने वाली मूवी कौन सी है? अब राउडी रानी नाम है। इट्स एन एक्शन फिल्म, एक्शन डायरेक्टर। ओके। न्यू गेटअप, न्यू कैरेक्टर। इट्स वेरी चैलेंजिंग, यू नो। नाइस। बाय द वे, हाँ? आपने मेरी कौन सी फिल्म देखी है? सॉरी, आपका नाम प्रिया है, बस इतना जानती हूँ। आपकी कोई फिल्म के बारे में? हाँ, अंदर से खिलने वाला वो खिला हुआ फूल। हाँ, खिला फूल। बट वो अभी तक मैं पूरा नहीं देख पाई। कुछ इमरजेंसी कॉल्स और कुछ एक्स्ट्रा काम,
वैसे मैं हिंदी की मूवीज कुछ कम ही देखती हूँ। हिंदी फिल्में नहीं देखती हो? तो फिर कौन सी फिल्में देखती हो? कौन से लैंग्वेज की? ऑफ कोर्स हिंदी। ऑफ कोर्स हिंदी? सिर्फ हिंदी कहो, ऑफ कोर्स की जरूरत नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो तुम अपने लैंग्वेज की फिल्में नहीं देखती हो। अगर अपने ही लोग अपने भाषा की फिल्में नहीं देखेंगे तो कैसा होगा? संस्कृति बदलनी चाहिए ऐसा कहते हैं। वैसे मैं हूँ ही कौन ये बताने वाली, सबके अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर देखा जाए तो मेरे बारे में ठीक से नहीं जानती हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं है, आपका नाम बहुत मशहूर है। इसी हॉस्पिटल में आपके बहुत सारे फैंस हैं। फॉर एग्जाम्पल वार्ड बॉय चिरंजीवी चीरू, आप उसको जानती होंगी ना? और सुना था वो आपका कट्टर फैन है, आपको वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, ऐसा लोग कहते हैं। यस, ही इज सो नाइस। बहुत बड़ा फैन है। अगर फैंस हो तो चीरू जैसा हो। बहुत ही अलग लड़का है वो, बहुत ही विश्वासु है, बहुत स्वाभिमानी। मैंने अपनी लाइफ में फॉर द फर्स्ट टाइम एक न्यू पर्सनालिटी से मिली हूँ। ही इज सो नाइस। आपके यहाँ आने के बाद दूसरे वार्ड में नहीं जाता, वो पूरी तरह आपकी ड्यूटी में डूब गया है। मैडम, सॉरी मैडम, वो डॉक्टर गिरीश है ना मैडम, छोटा सा काम दे दिए थे वो, इसलिए आने में लेट हुआ। कपड़े लाया हूँ, फ्रेश जूस लाया हूँ, ये लीजिए फ्रेश जूस आपके लिए। चिरू, 100 साल जियोगे तुम, जिंदगी में हमेशा खुश रहना। क्यों मैडम? क्योंकि अब तक अंजलि तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। ओह, अच्छा। कैसे हो चीरू? मेरी क्या तारीफ होगी मैडम, सुपरस्टार हीरोइन की सेवा करके आराम से मजे में हूँ मैं। सही कहा ना मैडम? बेवजह की ड्यूटी जो नहीं करना चाहिए था मैडम। चिरू, हाँ, तुम अंजलि को पहले से जानते हो? अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले मेरी ड्यूटी इनके ही वार्ड में था। सब कुछ अच्छा चल रहा था मैडम, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। फिर मैं खुद शिफ्ट हो गया। हाँ? वर्कआउट? हाँ मैडम, मुझे दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया, दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। ओके। अंजलि मैडम, वार्ड में आपके पिताजी अकेले होंगे, चलिए ना। मैडम को डिस्टर्ब मत कीजिए, मैडम को रेस्ट करने दीजिए, चलिए ना। ओके ओके, बाय 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 चीरू। ठीक है, जाइए। मैडम, वो क्या है ना, इसका मतलब चीरू प्रिया को अपने दिल के करीब रख लिया है। अच्छा है, रखने दो। अरे संभाल के करना है। बताने से मेरी बात अपनी आंखों से देखना। सुनो, उधर कहाँ जा रही हो? यहीं पास में बैठ जाओ। बैठो। बैठो। ये फोटो प्रेस में छपने वाली है, इसलिए थोड़ा मुस्कुराओ, स्माइल। खड़ी हो जाओ तो फोटो अच्छी आएगी। एमडी को बैठे रहने दो, थोड़ा करीब आ जाओ। लाइफ टाइम के लिए मेमोरीज है ना? क्यों? रेडी हो ना? सब लोग आ गए ना? फोटोग्राफर खींचो। हाँ, सब लोग आ गए। ठीक है। हाँ। यस। हे, 1 मिनट प्लीज। अरे यहाँ कहाँ, जाओ उधर। मैं कब से तुम्हें पूछ रही हूँ कि कहाँ ले जा रहे हो, बताओगे नहीं? मैडम, बताने से अच्छा है आप अपनी आंखों से देखें। हाँ? मैडम, आपको वहाँ से यहाँ लाने में कितनी तकलीफ उठाया है जानती हैं? हमारी मैडम हॉस्पिटल में बोर हो रही होंगी, इसलिए वहाँ से यहाँ लेकर के आया हूँ, ताकि आप इस नेचर की सुंदरता को जी भर के देख सकेंगे। कितनी सुंदर जगह है ये। अब मैं हाथ हटा लेता हूँ, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। Wow, this place is very impressive. यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैडम, ये चिरू का सिलेक्शन है। तुम्हारा सिलेक्शन मुझे पसंद आया। थैंक यू मैडम। मेरे लिए एक काम कर सकते हो? ओह, मेरी बस में होगा तो पक्का करूँगा। तुमसे जरूर हो पाएगा। ऐसा क्या? समय आएगा तो मैं खुद बताऊंगी। ये मैडम की बात सुनकर लग रहा है कि मैडम ने डिसीजन ले लिया है। हम पहले क्यों नहीं मिले? आप मुझसे शादी करोगी? ये तो नहीं कहने वाली है। चिरू, हाँ? क्या सोच रहे हो? वो
आप मुझसे क्या कहने वाली हो, इस बारे में सोच रहा था। तुम्हारी शादी हो गई क्या? अरे मैडम तो बहुत फास्ट है, मेरी ही ट्रैक पे आ रही है। ये सवाल किस लिए? क्योंकि जिन्होंने शादी नहीं की उन लवर्स के लिए ये जगह सुपर्ब है। अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तो फिर किसी को चाहते हो क्या? बस वो हाल फिलहाल मिली है। एक बार जिस लड़के से तुम प्यार करोगे उसे यहाँ जरूर ले आना। She will like it. वो सब सड़क को ऑलरेडी मैं इस जगह पर लाकर खड़ा कर चुका हूँ। हेलो, क्या हुआ? ऑलरेडी तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। Anyways, all the best. मैडम बहुत ठंड पड़ रही है, चलिए हॉस्पिटल वापस चलते हैं। चलिए। Sure. आइए। ओके मैडम। हाँ ठीक है हाँ, सर, बिल्कुल। ओके। हाँ कर लेंगे। कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता है क्या? नमस्ते मैडम। 1 मिनट के लिए चेम्बर में आना दो, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? ओके डॉक्टर, सी यू। उसे ठीक से ओके, मॉनिटर सर। कीजिए। ओके मैम। चल रहे हैं ना? जो भी बात हो यहीं बोलो। मुझे बताओ कि आउट हाउस छोड़ के तुम यहाँ क्यों चली आई? वैसे 3 महीने हो गए आपको आरोग्य क्लिनिक में आकर। इस तरह से आपकी भागदौड़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आई हूँ। तो अब देख लिया ना, सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया ना, अब जाओ। अभी तुम्हारी उस फ्रेंड से मुलाकात नहीं करवाओगे? कौन सी फ्रेंड? कूल, वही जो दिल्ली से यहाँ पर आई है। गेट आउट! सर अभी के अभी मेरे हॉस्पिटल से बाहर निकलो। तुम अविनाश! बीच में मत बोलो। गेट आउट! अविनाश, मेरी बात तो सुनो। चलो निकलो, निकलो। शिरू, चलो उठ। सर जो अपनी औकात को भूल जाए वो मेरे हॉस्पिटल में नहीं रह अरे सकता। छोड़ो इसे। ये क्या हो गया सर? क्या बताऊं तुझे? हाँ, हॉस्पिटल स्टोर से दवाइयों को चुरा कर यहाँ आने वाले मरीजों में बांट रहा है। ये दवाइयाँ फ्री में आती है क्या? छानबीन कर्ण है क्या ये? पैसा इसका बाप देगा क्या? डॉक्टर, ये बात तुम जानते हो ना? और एक बात, इस हॉस्पिटल का ऑनर कौन है? ये है क्या? डिस्चार्ज होकर जाने वाले पेशेंट्स के पास जब पैसे नहीं होते तो उन्हें यहाँ ठहराकर उनसे नाटक करवाकर उसकी मदद के बहाने हॉस्पिटल का चूना लगाता है। ये सब तुम्हें पता नहीं है क्या? है ना? एक्सक्यूज मी सर। ओह, हमारे फिल्मों की हीरोइन प्रिया मैडम, आप तो सेलिब्रिटी हैं। आइए। ये एक सेलिब्रिटी है, कन्नड़ फिल्मों की मशहूर स्टार। बीमार होकर हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, लेकिन इसने तुम सबकी आंखों में धूल झोंका। प्रकृति सौंदर्य दिखाने के बहाने इन्हें पहाड़ों पे ले गया। अगर इन्हें कहीं कुछ हो जाता तो हमारे हॉस्पिटल के रेपुटेशन का क्या होता? हमारे हॉस्पिटल में रहने वाले पेशेंट को आखिर हम कैसी सिक्योरिटी दे रहे हैं? ये कोई सिक्योरिटी हुई क्या? मजाक बना रखा है। पता है तुझे क्यों पकड़ा? क्योंकि तेरी वजह से कहीं हमारा हॉस्पिटल रसातल में न चला जाए, इसीलिए। इतना सब होने के बाद भी क्या तुम लोग इसे हॉस्पिटल में रखने के लिए फोर्स करोगे क्या? बताओ। इसीलिए मैं आज इसे इस हॉस्पिटल से बाहर निकाल के ही दम लूंगा। चल चल निकल। सर, क्या सर, मैं क्या आपको चोर लगता हूँ? मैं इस हॉस्पिटल में चोरी कर रहा हूँ, डकैती कर रहा हूँ। किसने बोला है ये जानना है क्या? ये सब क्या है? वो मैं कुछ नहीं बोला यार। बॉस एक बोतल लेकर आए और उसे मुझे इधर उधर करके दिखा के मुझे लुभा दिया यार, और मैंने पी भी लिया था। इन्होंने मुझसे कुछ तो पूछा होगा और मैंने कुछ न कुछ बक दिया होगा। सॉरी यार, सॉरी। इसने दारू पीकर कुछ भी नहीं बका है। अब तो सच्चाई बाहर आ गई ना। ए रेखा, अब तुम्हें पता चल गया ना कि सच्चाई क्या है? तुम मेरे ऊपर शक करती थी ना, इसी ने हमारे परिवार में आग लगाई है। पता है ये यहाँ पे क्यों आया है? ये अपनी गलती को छुपाना चाहता है।
अब तुम ही बताओ, ये हमारे हॉस्पिटल में होना चाहिए क्या? अभी तो अपना दिमाग यूज करो। चल निकल। ऐसा मत कीजिए नाटक करना मैं भी जानता हूँ। चल निकल। अरे बेटा, कैसे हो तुम? चिरू, चिरू, तू बोल रहा है? तूने पिताजी बोला? बोल। तुझे चिरू चाहिए? चिरू? ए चिरू? चिरू इधर आ, इधर आ। मैडम, हमारे परिवार में जो खुशियां लेके आया वो है चिरू। अपनी आंखों से पहली बार देख रहा हूँ वैसा चमत्कार। MBBS किया है, MD किया है, विदेशों से 5-5 डिग्रियां मिली हैं, लेकिन अपने बेटे को कभी ठीक नहीं कर पाया। लेकिन तुमने अपने प्यार के सहारे मेरे बेटे को बोलने लायक बना दिया। इसके मुंह से पिताजी सुना मैंने। बता तुझे क्या चाहिए? बोलना, मैं सब कुछ दूंगा तुझे। बोलना, क्या चाहिए तुझे? सर, मैं जिस तरह से इस हॉस्पिटल में काम कर रहा था सर, आगे भी मुझे काम करने का मौका दीजिए सर, और कुछ नहीं चाहिए सर। तेरे बड़े दिल को न पहचान के अपनी नजरों में छोटा बन गया हूं मैं। रेखा, अपना चिरू बोल रहा है किसी हॉस्पिटल में काम करेगा। आज से तुम मेरे बड़े बेटे हो और आज से ये हॉस्पिटल तुम्हारा है। आज से तुम इसका वारिस हो। जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। सही है ना रेखा? अब तो आपको पता चल गया ना कि चिरू कैसा है और इसका दिल भी कितना बड़ा है। चिरू, मेरे बेटे को नई जिंदगी देने वाले भगवान हो तुम। मेरी भी उम्र लग जाए तुम्हें। सर, आपने मुझे चोर कहा था, बाहर निकाल दिया था। मैं जानता था आप मुझे जरूर वापस बुलाएंगे। पागल कहीं का। अरे चलो। डॉक्टर, पहले ही बहुत लेट हो गई है। अगर हमारी हीरोइन ठीक हो गई तो इन्हें छोड़ दीजिए, हम शूटिंग शुरू कर लें। प्लीज परमिशन दीजिए। नो नो, अभी इनको 1 हफ्ते तक यहीं रहना होगा। क्या? यू डू वन थिंग, शूटिंग को पोस्टपोन कर दीजिए। डॉक्टर, किसी भी तरह हमारी हीरोइन को भेज देंगे तो हम लोग शूटिंग पूरी कर लेंगे। हमारे ऊपर ब्याज के पैसे बढ़ रहे हैं। सॉरी प्रोड्यूसर साहब। देखिए, अभी 5 मिनट और टाइम है। पेशेंट से बात करके चले जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। चिरू, टेक केयर ऑफ हर। चलिए डॉक्टर। देखिए मैडम, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के साथ हम बात करते हैं। बस प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। प्रोड्यूसर का हाल देखिए, कोई नया सीन क्रिएट करके इधर ही शूटिंग कर लेते हैं। प्लीज मैडम। एक प्रोडक्शन हाउस की प्रॉब्लम है, इस बात को मैं समझ सकती हूँ सर, बट क्या करूँ? अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सपोर्ट करती है तो मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी। ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेहरबानी करके हाथ मत जोड़िए। मैंने एग्रीमेंट किया है इस फिल्म का और इसे कंप्लीट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डायरेक्टर सर, एक बात बताऊं, क्रिएटिविटी की आइडिया करके यहीं पर शूटिंग कर ले तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। शूटिंग शुरू कर सकते हैं। मैडम, अरे आपके मुंह में घी शक्कर मैडम। ए रवि। हाँ सर। उस नकारा आर्ट डायरेक्टर नीलकंदन को बुलाओ। ए नीलकंदन, यहाँ आप बोलिए सर। सुनो, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से बात करके ओके, हम इधर ही शूटिंग शुरू करेंगे। ओके सर। इधर एक अच्छा सा सेट बनाओ। हाँ सर। सुपर डांसरों को बुला के ऐसे करके धूम मचाएंगे। इसमें प्रेशर क्या है? डॉक्टर साहब, आप तो मिस नंदिनी। ए हर्षा,
प्यार का इजहार करने की तुझमें हिम्मत नहीं है, अपनी हार मान लो। देख लेना, माँ कसम तुझे ये लड़की नहीं मिलने वाली है। नहीं, आज हिम्मत करके बोल देता हूँ। क्या हिम्मत से बोलना है सर? हाँ? वो वही वही क्या है? वही, फिर से वही है। हे भगवान। सर, आप जो कुछ भी बोलना चाहते हैं वो हिम्मत से बोल दीजिए। बोल दो, कम से कम अभी तो बोल दो। बोलिए सर। अरे मुंह खोल के बोलो। ये आपसे नहीं होगा। अरे मैंने बोला क्या तुमसे नहीं होगा? नहीं। आप यही बोलना चाहते हैं ना? वो क्या है? आपको मुझ पर क्रश है। क्रश, क्रश, क्रश। कैंडी क्रश नहीं, आपको मुझसे प्यार है ना? वही आई मीन क्रश विद यू नो। वही वेरी प्रीशियस यू नो। आई लव। I love you. I love। आखिर में जीत गया ना चले। All the best यार। मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे भरोसे मेरी बात थी समझने और की तुम कोशिश मुझे करो। धोखा दे रहे हो। प्लीज मेहरबानी करके मेरी जिंदगी से नहीं, अभी रश्मि। निकल जाओ। ये सब क्या हो रहा है भाई? उन लोगों का कुछ पर्सनल मैटर है, हम क्या करें? चलो चलते हैं। मैं एक अंधी हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैडम, मैडम, आपने अर्जेंट कॉल किया आने के लिए, क्या बात है मैडम? टेंशन को दूर भगाने के लिए, उसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। करोगे? मेरे बहुत बड़े फैन हो ना तुम। ये क्या पूछ रही हो मैडम? मैं आपका फैन हूँ, आप जानती हो ना। आप मुझे सिर्फ इतना बोलिए कि मुझे क्या मदद करनी है। सच में मदद करोगे? प्रॉमिस? सोच समझ कर प्रॉमिस करना चिरू, क्योंकि जो तुम्हें नहीं पता वही मैं पूछने वाली हूँ। प्रॉमिस करोगे? इस चिरू ने एक बार जुबान दे दी तो अपने जुबान से मुकरता नहीं है मैडम। गुड, आई लाइक इट। अगर ऐसा है तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा ड्रिंक्स पिलाओगे क्या? वो क्या वैसा वाला ड्रिंक नहीं रहेगा ना? मैं जो कह रही हूँ वो उसी तरह का ड्रिंक है। मैडम को अचानक क्या हो गया? ये तो अच्छी भली थी, अचानक इनको क्या हो गया? कुछ भी हो, ऐसा ड्रिंक्स पिलाऊंगा कि जिंदगी भर इस पल को नहीं भूल पाएंगी। चिरू, पिलाता हूँ इनको। चिरू, मैडम क्या सोच रहे हो? वो क्या है ना, मुझे बताओ कि तुम ड्रिंक्स पिलाओगे या नहीं? मैडम वो हमारे यहाँ सब लोकल मिलता है, सेकेंड मिलता है, वो सब आप नहीं पियेंगे ना? सेकंड हो या फोर्थ हो वो मैं नहीं जानती, बस मुझे अभी ड्रिंक चाहिए, मतलब चाहिए। लाता हूँ।
चीयर्स। ये हुई ना बात। अब तो चिरू तुम भी मुझे अच्छे से समझने लगे हो। अगर नहीं पिलाता तो ये मुझे कभी नहीं छोड़ती। हाँ। थैंक्स चिरू, तुम सच में बहुत प्यारे हो। तुम सच में मुझे समझते हो। कैसे कहूँ, ये सब देखती हूँ तो ऐसा लगता है। कैसा लगता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे असिस्ट करने का काम कर रहे हो। तुम मैं कुछ भी कहो, मेरे दिल में जो ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिश है? उस ख्वाहिश को पूरा करने का। चिरू, हाँ तुमसे एक बात पूछूं क्या? पूछिए। प्रॉमिस किया है? हाँ किया है। मुझे विशाल चाहिए। विशाल चाहिए चिरू। विशाल? विशाल कौन है ये तुम नहीं जानते हो ना? नहीं। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है वो। लेकिन उसकी वजह से ही मैंने अपना हाथ काट लिया था। मुझे वो समझता ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर भी चल रहा है। चिरू, मुझे वो चाहिए चिरू। देखो, जब मैंने उसके लिए मरने की कोशिश की तो तुम सब ने मिलकर मुझे बचा लिया। हाँ, अब मैं बच गई हूँ ना। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए मुझे तुम सबके सपोर्ट की जरूरत है। हाँ, तुम सपोर्ट करोगे ना? चिरू, एक फैन होने के नाते मुझ पर एक एहसान कर दो चिरू। प्लीज प्लीज चिरू, चिरू प्लीज। मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी चिरू। मुझे विशाल चाहिए चिरू। विशाल चाहिए। उसे छोड़कर मैं नहीं जी सकती हूँ, नहीं जी सकती। कुछ भी करके हम दोनों को मिला दो चिरू। प्लीज चिरू, प्लीज। बहुत दुख है, मुश्किल है। छी छी छी। बॉस, तुमने ठीक सबक सिखाया। जब भी देखता हूँ बार बार तारे को जमीन पर गिरा देते हो। मेरे दिल के अंदर अरमान जगाते हो, फिर दिल के अरमानों पर पानी फेर देते हो। बोल, गिराना और गिराना। ये क्या, फिर से एक स्टार? और कितने ट्रैक है? आपको जो कंफ्यूजन था अब मुझे भी हो गया है। तेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है? चल जा। मुझे मैम के साथ एक फोटो लेनी है। हाँ, अच्छा? बोलो ना। हाय मैम। मैडम एक फोटो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, प्लीज। थैंक यू। हाँ। चिरू कहाँ है? मेरी कॉल रिसीव भी नहीं कर रहा है। कब से ट्राई कर रही हूँ। ट्राई करो तुम। कहाँ है चिरू? नहीं, मैंने कहा देखा। पता नहीं कहाँ है। नॉट रीचेबल आ रहा है ट्राई मैडम। करते रहो। नॉट रीचेबल बता नॉट रहा है। रीचेबल आ रहा है क्या नॉट रीचेबल? हाँ ना, कब से फोन कर रही हूँ। अगर वो मिले ना तो उसे कहना मुझे तुरंत कॉल करे। आप सब लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और चिरू को फोन करने के लिए कहना। हाँ प्लीज। ये क्या है? ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 फिर से किसी ट्रैक के लिए आया है क्या? बात क्या है? आखिर बात क्या है भाई? पुराने रिश्तों को कायम करने के लिए फिर से पुराने वार्ड की तरफ आ गया ना? ऐसा कुछ भी नहीं है यार। हाँ? स्कैनिंग की रिपोर्ट देने आया था, समझे? बस इतनी सी बात है। ए, जब कोई बात नहीं है तो फिर अंदर झांक कर क्या देख रहा है? ओ,
सुनने में आया है कि 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे, इसीलिए एक बार उन्हें देखने के लिए आया था। खैर छोड़ो, चलता हूँ। अरे नहीं भाई, रुको ना, इतनी भी जल्दी क्या है? जब आ ही गए हो तो अंदर जाकर एक झलक देख लो। ऐसी बात है क्या? हाँ, इसमें कोई कमी नहीं है। विष्णुचंद्र, हाँ, लगता है बाप बेटी कुछ बातें कर रही हैं। अगर वो नहीं करेगा तो क्या तेरा बाप करेगा? अब क्या बात है? पिताजी एकदम खामोश है और बेटी पूरी वायलेंट है। कुछ तो हुआ होगा। भाई जाकर उससे पूछ ले, नहीं तो वो बिना कुछ बताए निकल जाएगी। ये भी सही है। हाँ। आप जैसा सोच रहे हैं वो इंसान वैसा नहीं है डैडी। वो एक बहुत बड़ा ह्यूमनाइजर है। उसके अलावा वो एक क्रिमिनल है डैडी। उससे शादी करके मैं कैसे अपना घर बसा पाऊंगी? इसके बाद मेरी बच्ची की जिंदगी ऐसी हो गई है, ये सोचकर आप घुट घुट कर रहोगे। एक गंवार से शादी करने के बजाय वो भले ही गरीब हो लेकिन दिल का अच्छा इंसान होना चाहिए। लड़का वैसा होना चाहिए डैडी। किसकी बात कर रही हो तुम? इस हॉस्पिटल में वो काम करता है, वो वार्ड बॉय चीरू। मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। मैडम, अगर वो चीरू खुद आकर मुझसे पूछेगा कि मैडम आप मुझसे शादी करना चाहती हैं, तो मैं सर झुकाकर उससे मंगलसूत्र पहन लूंगी। क्या बोल रही हो तुम? उसका नेक दिल, साफ मन, प्यार भरा दिल, किसी बात की कमी नहीं है डैडी। अगर आपका फैसला है मैं प्रमोद से शादी करूं, तो मेरा फैसला है मैं चीरू से शादी करूं। ये फीलिंग कहाँ से आई मैं नहीं जानती, कैसे आई मैं ये भी नहीं जानती। नहीं बेटी, खुद को तकलीफ देकर मेरी जिद को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी बेटी हो और तुम सही फैसला लोगी, ये मुझे विश्वास है। तुम्हारी शादी, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा भविष्य, बस तुम खुश रहो। थैंक यू डैडी। अरे वाह, ये हुई ना बात। ओ बल्ले 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 बल्ले। चिरू, अरे क्या कर रहा है भाई? क्या हो गया तुझे? I love you! अरे कहाँ चले गए थे इतने दिनों? इधर ही था अंकल, ये लीजिए। अंकल, चीरू के हाथ का एप्पल खाने का टेस्ट अलग ही होता है ना? तो सारे एक साथ खिला दो। अच्छा, मजाक कर लेते हैं। ओह, ये क्या? ये लीजिए। चिरंजीवी सर हमारे वार्ड में। अरे वो क्या है बेटी कि ये मेरी सेवा करने के लिए यहाँ पे आ गया है। अब आ ही गया तो मैंने पूछा ही नहीं क्यों आया, क्यों, है ना? आपने नहीं पूछा तो मैं भी नहीं पूछूंगी क्या? क्यों चिरू, कहाँ चले गए थे इतने दिन? नहीं मैडम, वो क्या है ना, दूसरे वार्ड में ड्यूटी लग गई थी, वर्कआउट नहीं हुआ तो फिर से इस वार्ड में आ गया। अच्छा ऐसा है क्या? दूसरे वार्ड में ड्यूटी है तो अंजलि जी और अंकल कैसे हैं ये पूछने के लिए तुम आ भी नहीं सकते? नहीं मैडम, वो स्टार आए थे ना उधर, उनके वार्ड में मुझे भेज दिया गया था। स्टार? अंकल को थोड़ा एप्पल खिलाइए, मुझे थोड़ा सा काम है, जाकर जल्दी आ जाता हूँ। अरे सुनो, जल्दी आना। तुम कहाँ जा रहे हो? आता हूँ अंकल। अंकल आप मुझे मना भी करोगे तो भी आ जाऊंगा। अच्छा मजाक उड़ा रहे हो। उसका हाथ लग जाए तो खट्टे सेब भी मीठे हो जाते हैं। सिर्फ उसके हाथ लगाने से? हाँ। अच्छा, हाँ। वो हमारे वार्ड आ चुका है, मैं उसे रख लेती हूँ। मेरे हाथ से अच्छा नहीं लगता है क्या? खिलाओ ना बेटी। ये लीजिए। कितने खट्टे सेब। डैडी। एक मिनट, क्या कहेंगे अभी? सभी को नमस्कार। हाँ, पहली बात यह है कि हमारा चीरू शादी को लेकर थोड़ा बिजी है और साथ ही साथ हमें भी बिजी कर दिया है। वो कैसे? यही तो बात है, वो कैसे? जितने लोग भी यहाँ काम करते हैं उन सबको हमारा चीरू नए कपड़े देने वाला है। हाँ। सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते। विष्णु जी बोला है, हाँ। कपड़े बांटने का कार्यक्रम है, लेकिन वो मेरी जेब से नहीं है, उनकी जेब से है।
आप लोग ज्यादा मत सोचिए। आप लोगों को क्या चाहिए, सूट बूट, रेशमी साड़ी, जरी वाली साड़ी, लहंगा, जो भी चाहिए वो सब ले सकते हो। सब लोग लिस्ट बना लो। वो सब तो ठीक है, लड़की कौन है ये तो बताओ। अरे शर्मा रहा है। वो है अंजलि मैडम। इस खुशी में आप लोग हॉस्पिटल से 4 दिन की छुट्टी लेकर मेरी शादी में आकर आप सबको मुझे आशीर्वाद देना है। आप सब लोग क्या बोलते हो? आप सब लोग क्या बोलते हो? अंजलि मैडम, आप इधर 1 मिनट। मैडम आई है, ये कपड़े के बारे में हम बाद में बात करेंगे। माला जी, आप सबको लेकर जाइए। जाइए जाइए। हाँ ठीक है, चलो बैठ जाइए कुछ मैडम। तो शादी के बारे में बात कर रहे ऐसा थे। कुछ नहीं है मैडम, हमारे स्टाफ पूछ रहे थे कि तुम्हारी शादी कैसे होगी। ओह, अगर ऐसा मौका आएगा तो कैसा रहेगा? अच्छा ऐसा है। मैं सोच रही थी कि तुम प्रिया मैडम से शादी करना चाहते हो। तुम्हारे मन में तो वही है ना, ट्रैक 3? बस कीजिए मैडम, अब कुछ भी सोच लेती हैं। ट्रैक 3 और ट्रैक 3 वो क्या है ना मैडम, वो तो सिनेमा स्टार है ना मैडम, फिल्मों में एक्टिंग करने वाली, रियल लाइफ में। ओके, अगर ऐसा है तो फिर वो ब्लाइंड लड़की रश्मि, हो सकता है उससे शादी करोगे। वही है ना ट्रैक 2? है ना मैडम, वहाँ भी इस तरह फेलियर हो गया क्योंकि वो लड़की एक लड़के को बहुत पसंद करती थी। उन दोनों को खुशी से जीने दो ये सोचकर मैं खुद ही छोड़ दिया। तो फिर ट्रैक 1 लड़की है क्या? उसके बारे में आप मत जानो। क्यों? वो खुद ही आकर मुझसे बोली है। उसकी खुद आकर बोलने की संभावना ही नहीं है। फिर कौन है वो? वो लड़की कौन है मैं खुद ही नहीं जानता मैडम। मैं जानती हूँ ना। वो कैसे? वो लड़की। उस लड़की ने खुद बताया क्या? वो लड़की मैडम प्लीज। इस बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है छोड़िए। चीरू, जब मैं फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल आई थी, तुमने एक जगह के बारे में बताया था। याद है वो राम तीर्थ? हाँ, वो मंदिर। हाँ, वो कुल देवी। उस मंदिर में पूजा करने की बात कर रहे थे, वहाँ लेकर चलोगे क्या मुझे? मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मैडम, जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा। अरे मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन मैं आपको वहाँ लेकर जाऊंगा। वन आइडिया। वैसे हमारा टकलू डॉक्टर गिरीश है ना, उनके पास एक मस्त जीप है, उसमें आप और मैं बैठकर एकदम तेजी से निकल जाएंगे। क्या बोलती हैं? ठीक है। चलिए मैडम। फिक्स हो गया है, फिक्स हो गया है, फिक्स हो गया है, फिक्स हो ही गया। मैडम, वो देखिए। चीरू, सुपर्ब है। चीरू, वही है ना वो देवी? हाँ, वही है पहाड़ों की देवी। अरे कैसी औरत है, क्यों मुझे लेकर यहाँ आई है तू? चुप रहिए आप। संभालिए मैडम, चप्पल यहाँ देवी खोल माँ, दीजिए मैडम। ये हर रोज पीते हैं। इनके पीने की लत को छुड़ा दो देवी माँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इसके पूजा पाठ को देख देख कर बोर हो गया हूँ मैं। आराम से मैडम। देखिए मैडम, आप हम जैसे लोगों को आशीर्वाद नहीं दोगे, क्यों बोलो? मैं ठीक नहीं हूँ। पी पी के लुढ़क लुढ़क के गिरने वाले को उठाओगी क्या? चुप रहिए, पूजा के समय तो चुप रहिए। कर लो। मैडम, देवी माँ को प्रणाम कीजिए। कैसा मजाक कर रही है ये? फूल रखने से मैं पीना छोड़ दूंगा क्या? देवी माँ, ये जो मेरी बीवी है, इसको मेरा पीना बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे बिना पिए पसंद नहीं है। कम से कम आप तो समझाइए, बार बार पूजा के नाम पर मुझे यहाँ पकड़ कर लाती हैं। हे भगवान, फूल नीचे गिर गया है, जरा देखिए तो। वहाँ देखिए, देवी माँ ने मुझे कितना आशीर्वाद दे अद्भुत दिया है। है। आपका महिमा अपरंपार है। माँ, आपने फूल गिराकर संकेत दे दिया है। अब लगता है मेरे पति पीना छोड़ देंगे। छुड़वाने की बात कर रही है। साइड में जाके अभी पी कर आता हूँ मैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, मजाक मत कीजिए। हमारे लिए जो फूल गिरा है वो अच्छा संकेत है। चलिए चलिए, आइए। अरे आराम से। चलिए मैडम, चलिए। मैडम मैडम, संभाल के। देखो तुम कहीं भी मुझे ले जाओ, मैं पीना नहीं छोड़ूंगा, समझी? इधर। मैडम, आपके दिल में जो भी मन्नत है वो देवी माँ से मांग लीजिए। जय माता दी। बैठ जाइए। हाँ। देवी माँ,
मेरे दिल में मांगने के लिए कुछ नहीं है। मैं अब तक यही सोच रही थी, लेकिन चीरू के मामले में वो सब बात झूठ निकली। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं मुझे चीरू से प्यार तो नहीं हो गया है? अरे बाप रे मैडम, देवी माँ फूल को दाएं तरफ गिरा दी। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी मैडम। मैडम चलिए अब मैं मांग लेता हूँ। आइए आइए, संभल के। मैडम अपनी देवी माँ से ऐसा क्या मांगा? एक्चुअली मैंने बोलिए। कुछ नहीं, आप मांग लो। हाँ मांग लो। हाँ, देवी माँ से मेरी भी एक प्रार्थना है, मांग लेता हूँ। हाँ। माँ, मेरी क्या ख्वाहिश है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। अंजलि के दिल में मैं हूँ ये अच्छी तरह से जानता हूँ। और मैं आपसे क्या मांगू, अंजलि को मेरी पत्नी बना दीजिए, आशीर्वाद दीजिए देवी माँ। देवी माँ, चीरू की जो भी मन्नत हो वो पूरी कर देना। चीरू, चीरू, बाई तरफ फूल गिर गया है। चीरू, चीरू, आंखें खोलो। चीरू, चीरू, तुम खामोश क्यों हो? आंखें खोलकर देखो। चीरू, चीरू, तुम मजाक कर रहे हो? चीरू, चीरू, मुझे डर लग रहा है। चीरू, चीरू, अपनी आंखें खोलो। चीरू, चीरू, हे भगवान, चीरू, कोई है? चीरू, कोई आकर हमारी मदद करो। चीरू, चीरू, आंखें खोलो। चीरू, मदद करो। चीरू, कोई मदद करो प्लीज। चीरू, आंखें खोलो, आंखें खोलो। चीरू, मदद करो। चीरू, चीरू, आंखें खोलो। चीरू, क्या हुआ? हो गया तुम्हें? चीरू, क्या हुआ इसे? कुछ हुआ तो नहीं उसे? चीरू, चीरू, क्या हो रहा है? क्या हो गया तुम्हें? होश में है कि नहीं? चीरू, अरे क्या हुआ इसे? चलो चलो। क्या हुआ जी? नहीं यार, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे ठीक करने के लिए तुम कितना पूजा पाठ करती हो। वो तुम्हारा प्यार ही है, लेकिन वो उस लड़के को बचाने के लिए वो लड़की कितना तकलीफ उठा रही है। सच्चा प्यार बहुत बड़ा होता है। तुमने जो पूजा किया वो सच है। देवी ने दाईं तरफ फूल गिराए वो भी सच है। आगे से मैं नहीं पीऊंगा, तुम्हारी कसम बिल्कुल नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं पीऊंगा। सच बोल रहे हैं? देवी माँ रक्षा करना। माँ, क्या हुआ? पता नहीं। चीरू ठीक तो है ना? पता नहीं बेटा, ट्रीटमेंट तो चल रही है। मुझे कुछ नहीं हुआ डॉक्टर। प्रेस करो, धड़कन आप धीमी हो सब रही क्यों है। इतना टेंशन में हो? हाँ ठीक है। डॉक्टर मेरी बात सुनिए। डॉक्टर कुछ नहीं हो पा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अभी ठंडे मैं पड़ जिंदा गए। हूँ, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? कम से कम आप तो समझाइए।
मैं विष्णु, मुझे कैसे पता होगा? यहाँ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वहाँ सब लोग, मैडम उन्हें समझाइए। मैडम आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं नहीं दिख रहा हूँ आपको? हेलो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है? क्या हुआ पूछो ना। क्या हो गया? चीरू को कुछ नहीं होना चाहिए। पूछो, बहुत अच्छा बच्चा था। बोलिए ना डॉक्टर साहब। हमारा चीरू हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। ये कैसे हो सकता है? चीरू, हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते। ये कैसे हो सकता है? आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। चीरू, 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 हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते। ये कैसे होगा चीरू? चीरू, चीरू, बॉस, चिरंजीवी, हम लोग प्यार से उसे चीरू बुलाते थे। एक नेक इंसान को, अच्छे दिल वाले को उस भगवान ने इस धरती पे कम उम्र देकर ही भेजा था, इसीलिए वो हमें छोड़ के चला गया। कई छोटी छोटी बीमारियां इंसान के शरीर में रहकर उसकी बलि चढ़ा देती हैं। उसी तरह की बीमारियों में से एक है लाइफोमा। ये एक कैंसर डिजीज है। अगर ये बीमारी किसी को हो गई तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल या मैक्सिमम 1.5 साल, इससे ज्यादा नहीं। चीरू को ये बीमारी है, मैं जानता था। बदकिस्मती से वो भी ये जानता था, लेकिन पता है उसकी वजह से उसे कभी तकलीफ नहीं हुई। हमेशा कहता था कि हंसते हुए आए हैं और हंसते हुए जाएंगे। ऐसा था अपना चीरू। उसकी एक दिली ख्वाहिश थी, वो अपनी मौत से पहले किसी लड़की के मुंह से आई लव यू सुनना चाहता था। कैसी बेवकूफों जैसी ख्वाहिश थी। वो बहुत ही अलग था। जब भी वो भगवान से पूछता तो भगवान उसके लिए एक तारा गिरा देते थे। मजाक मजाक में चीरू उसकी जिंदगी में आने वाली 3 लड़कियों से प्यार कर बैठा, लेकिन उसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसने जिससे भी प्यार किया सबने उसे निराश किया, क्योंकि उन 3 लड़कियों के अपने कमिटमेंट्स थे। इतनी देर से मैं किन लड़कियों के बारे में बोल रहा था ये आप तीनों अच्छे से जानते हो। उसके नजरिए के मुताबिक ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3
वो तीनों आप ही लोग हैं। जब किसी को अपना प्यार नहीं मिलता है तो वो जिद पे उतर जाता है, नफरत करता है, बदला लेना चाहता है, वो विचलित हो जाता है। ये सब मामूली बात है। लेकिन हमारे चीरू का प्यार मामूली नहीं है। उसका प्यार बहुत पवित्र था। खुद मर के भी दूसरों की मदद करना यही उसका सिद्धांत था। हम सबको उससे सीखना चाहिए। वो जाते जाते खाली हाथ नहीं गया। आप सबके दिए हुए प्रॉमिस के मुताबिक आप सबके जीवन में कोई है ये जानने के बाद भी उसने प्यार किया। आप सबकी सच्चाई जानने के बाद आपके बॉयफ्रेंड को फोन करके आप लोगों को मिलवाने वाला शख्स था वो। एक साथ रहो। आप सबकी खुशी में ही अपनी खुशी देखने वाला शख्स था मेरा चीरू। मेरा चीरू एक बार जुबान दे तो उससे कभी मुकरता नहीं था। अभी आप अंजलि, आपको देख के ही उसके दिल में पहली बार शायद प्यार पैदा हुआ। इसीलिए वो चाहता था कि उसके मरने के बाद उसकी बॉडी को जलाकर उसकी अस्थियों को अंजलि मैडम के हाथों में सौंप दी जाए। मरने से पहले यही उसकी ख्वाहिश थी। ये लो। नेत्रदान महादान होता है। उसके जाने के बाद उसकी आंखें रश्मि के जरिए दुनिया को देखें, इसलिए अपनी आंखें तुम्हें दान कर गया। अब तुम उसकी आंखों के माध्यम से इस दुनिया को अच्छे से देखो। मैं बचपन से ही अंधी हूँ, मैं कभी इस दुनिया को नहीं देख पाऊंगी। Hats off to you, Chiru. Hats off to you. We all love you. ए, मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना तुम? हाँ? मारूंगी हो? ऐसी बात नहीं है मैडम। इस सिनेमा में 2 हीरोइन हैं, एक आप है और एक दूसरी गीता है। फिर से इस बात को लेकर अगर ट्रैक चेंज करेंगी तो समझाने के लिए मैं नहीं रहूंगा मैडम। इसलिए आपको होशियार रहने के लिए बोला था मैडम। ठीक है, मान गई, लेकिन कैसा लग रहा है अभी? क्यों? जिन आंखों की रोशनी को आप खो चुकी थी, उन आंखों को अब रोशनी मिल गई है। दिल तो नहीं जीत पाया मैं, लेकिन हमारी आंखों से इस दुनिया को देखिए। चिरू, 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 मुझे तुम्हारी जरूरत है चिरू। मुझे छोड़कर मत जाओ चिरू। चिरू। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया। ये बताने से पहले ही तुम मुझसे दूर चले गए चिरू। गलत किया तुमने। I love you चिरू। I love you so much। अंजलि, मैं कहीं भी नहीं गया हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। मैडम, अंजलि मैडम, चिरू के लौट आने से आश्चर्य हो रहा है। जो आपके हाथों में है उसे छोड़ दीजिए, आराम से छोड़िए। अगले जन्म में मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूंगा और तंदुरुस्त जन्म लूंगा। तब आप मुझसे मिलोगी ना? मिलने के बाद जब प्यार हो जाएगा तो आप मुझसे आई लव यू कहने के लिए डिले मत कीजिएगा, ठीक है ना? मैडम, इंतजार करोगी ना? मैडम, मैं आप लोगों को एक अच्छी कहानी सुनाना चाहता था और वो मैंने सुना दी। हमारा चिरू सिर्फ हमारा है, किसी और की वजह से उसका और हमारा प्यार कम नहीं होगा। चिरू, तुम फिर से जन्म लेकर आओ। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और हम सभी तुम्हारा इंतजार करेंगे। बाय।
नमस्कार, हम फिर मिलेंगे।